according to my therapist, it's not. He's like, Amrita, you need to cry. And I was like, make me cry. लड़कों के साथ ऐसा होता है, जो बोलते हैं ना आकर कि हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ है, ये जो वुमेन कार्ड हम लोगों के लिए बोलते, तो आप भी तो खेल रहे हो भाई। हाँ। ये बचपन से एक्सप्रेशन वही निकलते हुए देखा है ना, घर पे हाँ। पापा के मुंह से, मम्मी के मुंह से, और ये तो गालियां मेरे को मेरी मम्मी ने सिखाई हैं। ये डॉग्स रेस्क्यू करने में कैसा रहा आपको, मतलब क्यों शुरू किया? पिक द बुक। आई पिक्ड भगवद गीता फर्स्ट, ठीक है, बट मैं बचपन से आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स बाल कृष्णा। 3 महीने मैंने किया, और वो 3 महीने में मैंने अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ऐसे देखे हैं जिसने वो करियर को ऐसे उठा के रख दिया। ग्रीफ इज अ प्रोसेस, वो मैं चाहती हूँ क्यों निकले, मैं बच्चों की तरह रोना चाहती हूँ। स्पिरिचुअलिटी क्या है? हाय एवरीवन, टुडे वी हैव अमृता सेठी विद अस, जो एक पोइट है और स्टैंड अप कॉमेडियन है, और उनके बारे में और जानने के लिए मैंने उन्हें आज बुलाया है। सो लेट्स टॉक टू हर। हेलो। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, कंफर्टेबल? बहुत बढ़िया, बहुत आराम से कंफर्टेबल। आपने बुलाया है तो मुझे और अच्छा लग रहा है आज कि किसी ने तो मुझे बुलाया है फाइनली। अरे क्यों नहीं बुलाते हैं, लोग बुलाते नहीं आपको? नहीं, किस तरह के लोग चाहते हो आप बुलाएं? देखो वो तो डिपेंड करता है। बट नहीं, ऑनेस्टली आई वांटेड टू बी ऑन अ पॉडकास्ट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई थिंक आई मैनिफेस्टेड इट, एंड Wow. you were actually the one who actually called me the very first time for any podcast. This is my very first time for any podcast. So happy to have you. Thank you so much. Likewise. And what you wanted to talk about in podcast when you were manifesting? मुझसे सिर्फ बकचोदी करवाओ, मुझसे जो मर्जी बात करो, मैं बातें करने में बहुत अच्छी हूँ, सो आई कैन टॉक अबाउट एनीथिंग फॉर आवर्स. सो थेरेपिस्ट को पैसा देना पड़ता है बातें करने के लिए, है ना. पैसे वो मुझसे लेता है, बातें मैं करती हूँ, क्या फायदा. मतलब इसलिए मुझे था कि कोई पॉडकास्ट में बुलाए तो मैं अपना दिल बाहर निकाल के रखूँ. वो तो आप स्टेज पे भी करते हो। हाँ, मोस्टली करती हूँ, बट दैट इज समथिंग दैट वर्क्स एज माई डिफेंस मैकेनिज्म. एंड जो मैं स्टेज पे हूँ वो मैं ऑफ स्टेज अलग हूँ. कैसे हो आप? मैं ऑफ स्टेज कभी कभी बहुत चुप रहती हूँ, मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बट आई डोंट रियली जोक अराउंड लाइक आई डू ऑन स्टेज, बिकॉज वो तो हम लोग मटेरियल बनाकर पकाकर लेकर जाते हैं स्टेज पे, और उसके अंदर हम लोग पहले हम लोग कितने टेस्ट करते हैं. अगर कुछ क्राउड वर्क में निकल आया तो वो ऑन द स्पॉट निकल आया, बट जो चीज़ क्राउड वर्क में निकल कर आती है वो एक्चुअली मैं हूँ, वो बकचोद मैं हूँ. अदरवाइज वो सब कुछ तो टेस्टेड ट्रायल वो सब चीज़ें होती हैं, आप ऐसे ही लेकर नहीं चढ़ सकते. लेकर चढ़ जाओगे तो फिर अच्छा नहीं होगा. क्या बात कर रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? मेरे दिमाग ही अलग 2 डायरेक्शन में चला गया है। लेकर कैसे? चढ़ जाओगे तो सी आई एम लाइक, है मेरा दिमाग खराब थोड़ा सा बहुत। नहीं, हर किसी का दिमाग खराब भी होता है, मतलब इनका भी कौन सा सही होगा. लड़कों की तो अलग ही सोच रहती है। हाँ, मतलब आई थिंक हर इंडिविजुअल की अलग सोच है. आई फील कि हर किसी की अपब्रिंगिंग, हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, उनके आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से लोगों की सोच बन जाती है. तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है. तो आई थिंक जो जैसा है वो उसके एनवायरनमेंट की वजह से, या फिर वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, या फिर वो दैट्स, आई डोंट बिलीव कि वो इंसान वैसा है एक्चुअली जैसा लोग दिखाते हैं. स्पेशली गाइज ऑल्सो, लड़कों के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ऐसा स्पेशली है ना. सॉरी गाइज, बट लड़कों के साथ ऐसा होता है कि लड़कों के अंदर वो चीज़ रहती है कि मर्द बनना हाँ। है ना. और हर चीज़ को कैसे समझाऊं मैं. जैसे मेरा भाई है, मैंने अपने भाई को बिल्कुल वैसा बनाया हुआ है टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, टू नॉट डीमीन एनीबडी. लड़कों, बाकी जो मेरे आसपास के दोस्त हैं, दे विल जोक अराउंड बट दे विल नॉट क्राई अबाउट एनीथिंग, एंड आई वांट पीपल टू क्राई, है ना. मेरी भी बातें 2 डायरेक्शन में जा रही हैं, बट लड़कों के लिए आई रियली वांट देम टू क्राई, बिकॉज मैंने अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा, सेम है ना. तो उनको क्योंकि रोते हुए नहीं देखा, तो मैं कोशिश करती हूँ उनको भी रुला दूँ. आप खुद भी नहीं रोते हो? हाँ, मैं खुद भी नहीं रोती. आई वॉज अ बेबी अर्लियर. मैं पहले बहुत रोती थी,
हर बात पे रोती थी, जब मुझे गुस्सा आता था मैं तब रोती थी, अब नहीं रोती, अब मैं चुप हो जाती हूँ। वो बेटर है मेरे लिए। Otherwise, according to my therapist, it's not. He's like, Amrita, you need to cry. And I was like, make me cry. हाँ, इस बार मैंने इसलिए आदमी रखा है थेरेपिस्ट में। लड़का मतलब। हाँ, लड़के आ जाएँगे, बस हम ही सुने, तुम हमारी मत सुनना। वी रिसेंटली गॉट 1.1 मिलियन ऑन वन रील और वहाँ पे लड़कों के कमेंट Congratulations. सारे एकदम अपोजिट। मैंने जस्ट ये कहा था कि लड़कों को कॉन्वर्सेशन करनी नहीं आती है। देयर अ डिफरेंस बिटवीन कि वो कह रहे इक्वलिटी इक्वलिटी, तुम बात कर लेती। अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ तुम्हें बात करनी नहीं आती। अगर मैं बात कर भी लूँ, तुम Hmm. आगे क्या बोलोगे फिर? तुम्हें कॉन्वर्सेशन To बढ़ाना भी hold तो a आना चाहिए। conversation is a difficult task एग्जैक्टली। for some of the men. Some of them I can say. But if you, I feel कि या अगर कोई आदमी आपसे connect हो जाता है and then if that person feels like that, especially a man, अगर वो इंसान ऐसा feel करता है that you are a part of him, then I feel कि वो खुल के बात करता है. देन वी आर गोइंग फॉर अ रिलेशनशिप थिंग या समवन जो उसको आप डेट कर रहे हो। नॉर्मल लोग भी Not even, I feel friends also. आई डू बिलीव, बट नॉर्मल आप किसी के साथ नॉर्मली स्ट्रेंजर के साथ मिले हो, देयर आर मेनी स्ट्रेंजर। यस्टरडे आई हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन विद समवन। Mm. हाँ, मतलब वो था, ही जस्ट जॉइन आर्मी। वो 23 साल का था, तो आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैंने उससे बात हुई बिकॉज दिख रहा है आपकी उसकी पर्सनैलिटी दिख रही है एंड ही होल्डेड अ कॉन्वर्सेशन इन वेरी गुड वे। करीबन आधा घंटा हमारी बात हुई और मस्त तरीके से बात हुई। बट सेम जब यहाँ पे मैं कमेंट्स देख रही हूँ, तुम बात कर ली, तुम्हें बात करनी नहीं आती, लड़कों को क्यों नहीं आती, लड़कियों को बात करनी नहीं आती है। इतना डिफेंसिव हो जाते हैं वो लोग, जैसे हम उनके घर पे आके उन्हें पीटने बैठे हैं। वो उनको घर पे बोलने का मौका नहीं मिलता ना, तो यहाँ तो आके शुरू इसलिए हो वो जाते हैं। कमेंट्स में अपनी भड़ास निकाल देते हैं. इवन आई रिमेंबर, मैंने आपका एक पोस्ट देखा जहाँ पे यू टॉक्ड अबाउट रेप केस हुआ था, हाँ. एंड देन देयर वाज अ गाय इन योर कमेंट सेक्शन दैट वाज सेइंग कि सिर्फ लड़कियों की क्यों बात होती है, लड़के भी तो हैं, लड़कों के साथ भी तो गलत होता है। अरे भाई, हर जगह विक्टिम रोल नहीं प्ले करना होता है। एग्जैक्टली. सो मैं यूजुअली अपने कमेंट्स नहीं पढ़ती, और अगर पढ़ती हूँ तो फिर मैं जवाब दे देती हूँ कभी कभी. जैसे, बोल दूँ क्या? हाँ, 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 हाँ। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने अभी जो रील डाली उस पे एक लड़के का मैसेज आया था, तेरी माँ. तो मैंने उसको लिखकर भेजा कल ही कि भगवान तेरी माँ को भी दे. ओप्स! इट्स अ रियल थिंग. मतलब अगर है तो मतलब जलन क्यों है तेरे को है. सो ये चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि लड़कों के साथ ऐसा होता है, ये जो बोलते हैं ना आकर कि हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ है, ये जो वुमेन कार्ड हम लोगों के लिए बोलते हैं, तो आप भी तो खेल रहे हो? खेल रहे हो भाई. हाँ। तो उनके लिए आई से कि ये जो आकर बोलते हैं हमें, मैं अग्री करती हूँ इस बात से कि लड़कों के साथ भी होता है. बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरा भाई छोटा था, वो पार्क में खेलने गया था, एंड जब वो वापस आया तब उसने बताया दैट ही वाज, आई मीन, अ मैन ट्राइड टू molest him, बट इट वाज अ मैन ओनली. या देयर आर केसेस जो मुझे रिसेंटली पता चला है कि मेरे आसपास के मतलब फेलो कॉमिक्स जिन्होंने बताया मुझे कि जब वो छोटे थे तो देयर वाज अ गाय एंड देयर वाज अ लेडी आल्सो डिफरेंट हु molested हिम बचपन में. तो लड़कों के साथ भी होता है, एंड मैंने बीच में भी एक स्टोरी डाली थी तो मैंने उसमें यही बोला था कि लड़कों के साथ भी होता है, बट लड़कियों के साथ ज़्यादा हो रहा है, तो उस चीज़ को तो आपको देखना पड़ेगा. बट दे आर लाइक कि नहीं नहीं, हम भी तो हैं. नहीं, हमें तुम्हें देखना ही नहीं है, अरे हम पे हो रहा है, हमें देखो, दिस दे जस्ट वांट अटेंशन। मैं किसी हाँ. के खिलाफ नहीं हूँ, बट आई हैव लाइक बेस्ट पीपल इन माय लाइफ जो मेल ही हैं एंड दे आर वेरी गुड, बट व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ पीपल, हर जगह आके मुंह उठा के नहीं झंडा गाड़ना होता है। जैसे तुम मेन है, फेमिनिस्ट आके नहीं वहाँ खड़ी होती कमेंट सेक्शन में, मेन बुलाते हैं अब आ जाएंगी फेमिनिस्ट, हाँ, अब आ ये जाएंगी मेरे उसमें फेमिनिस्ट, आता है कि अभी इसका फेमिनिज्म निकल आया. अरे मैंने फेमिनिज्म के बारे में बोला ही नहीं है कभी यार. आर यू अ फेमिनिस्ट? आई फील यार, ये मैंने काफी बार सोचा है कि मुझसे कभी जवाब पूछा जाएगा तो मैं क्या बोलूंगी. आई थिंक आई एम अ फेमिनिस्ट, बट आई एम नॉट अ सूडो फेमिनिस्ट. सूडो फेमिनिज्म वहां पर आ जाता है जहां पर आप हर जगह फेमिनिज्म की बात कर रहे हो, जहां पे एग्जैक्टली, इट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड. एग्जैक्टली, आई एम नॉट अ ट्रू। सूडो फेमिनिस्ट. आई बिलीव इन इक्वालिटी. इक्वा जो फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ था वो इक्वालिटी के लिए ही हुआ था. एग्जैक्टली, इफ यू आर अ वुमन एंड यू आर fighting for your equality, then you're a feminist. यू नीड टू शेयर कि इक्वलिटी इन व्हाट थिंग, क्योंकि ये तो शुरू हो जाता है, तो तुम उठा के दिखा लो ये चीज़, तुम वो उठा के दिखा लो, वो फिजिकल इक्वलिटी की बात करनी शुरू कर देते हैं।
आई थिंक प्रियंका चोपड़ा ने बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई थी कि physiologically men and women are different. We are talking about equal pay, equal rights, and we are talking about the fact that if a man can be a CEO and can have all those things that every man has, a woman can be a CEO and can have babies, can run a household, can have equal pay, एग्जैक्टली। but she should not be questioned. हम्म। So ये बहुत अच्छे से उसने बताया था. हम्म। So and she was right. So that is feminism कि for example लास्ट राइट्स की जब हम किसी से बात करते हैं कि किसी की लास्ट राइट्स हो रही है, अंकिता लोखंडे जब उनके फादर की डेथ हुई थी तो उन्होंने कंधा दिया था, ठीक है. जब मेरे चाचू की डेथ हुई थी तो मैंने कंधा दिया था. आई स्टिल रिमेंबर कि एक दो लोग चीची चीची कर रहे थे घर के. आई barely give any fucks. माई मदर वॉज लाइक वो लोग बोल रहे थे. तो मेरी मम्मी भी ऐसी है कि फ़र्क नहीं पड़ता. हमारा घर ही पूरा फेमिनिस्ट है मेरे पापा को लेकर भी. मेरे पापा भी मेरे फेमिनिस्ट ही हैं. इक्वालिटी उन्होंने हम्म। मुझे बड़ा ही ऐसे कहा है कि तुझ में और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए. यू शुड बी इक्वल. हम्म। तो वो चीज़ रही है. बाकी तो जो लोग इंस्टाग्राम पर आके बोलते हैं वो तो भाई उनके दिल की भड़ास है. वो ऋचा चड्ढा ने वो चीज़ बोली थी ना कि हाँ, चंडीगढ़ में चंदू बैठ के हाँ मैसेज कर तो रहा है। हाँ। उसी हिसाब से मैं बोलती हूँ कि झारखंड में बैठ के झाटू क्या बोल रहा है उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है ना. एग्जैक्टली। तो वो हम्म। सेम चीज़ है. हमें क्या फ़र्क पड़ता है. हमने तो अपना काम करना है. काम करना है और हम लोग कर ही रहे हैं. उनके हम्म। बोलने से कौन सा रुक जाते हैं हम. ये भी है। ठीक है. उनको अगर ऐसा लगता है कि अगर हमें फ़र्क पड़ रहा है तो मुझे घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे कंटेंट मिल रहा है बात करने के लिए। हाँ मतलब मैं अगर अभी अपने कमेंट सेक्शन निकाल कर देखूं यू विल फाइंड सो मेनी ऑफेंसिव थिंग्स. हम्म। एंड ये वही लोग हैं, ये गालियां मुझे अभी दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बाहर जाकर जब किसी का रेप हो जाता है तो ये लोग बाहर जाके झंडे उठा के घूमते हैं. हाँ। ये सेम लोग हैं. तो वो डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं ही. बट वो आई थिंक वो हर आदमी के अंदर होते हैं, मतलब औरत में भी. एवरीबडी हैज़ हाँ, दैट. एवरीबॉडी हैज़। अच्छा, व्हेन यू आर सेइंग अबाउट योर फादर, तो आपको क्या लगता है कि आपके पापा इस तरह का बिहेवियर है? बिकॉज़ इंडिया में काफ़ी पेरेंट्स का, लाइक 95% पेरेंट्स का ऐसा कोई बिहेवियर नहीं होगा, इट्स 90%। तो आपके फादर का क्या रहा है ऐसा? व्हाई यू थिंक ही इज़ लाइक दिस ये मैंने कभी ओनली? पूछा नहीं पापा से. बट आई थिंक उन्होंने हमेशा यही चाहा है कि उनकी जो बेटी हो वो हमेशा मतलब ऐसी हो कि मतलब सॉरी ओके कि इसको कोई हाथ भी ना लगाए और शी शुड नीड एनीबडी. तो अगर मुझे बचपन से ही स्कूल में पापा ने एक चीज़ बोली हुई थी कि अगर तेरे को कोई हाथ भी लगा देना हुँ। तो ईंट उठा के सिर पे मार दी उसके, बाकी मैं देख लूँगा. हुँ। सो बचपन से ही क्योंकि उन्होंने मेरे दिमाग में वो चीज़ इंस्टॉल करी हुई है ना वो आज भी ऐसी है. तो मेरे आसपास के जितने भी मेरे दोस्त हैं ना उनको पता है कि अगर अमृता साथ में जा रही है इवन इफ इट इज़ अ मैन और अ वुमन दे आर सेफ. मैं रात को हुँ। घर से बाहर निकल जाती हूँ. हाँ टेंशन रहती है पापा को बट पूछते रहते हैं बट उनको पता है कि रात को अगर बाहर है शी विल बी सेफ. हुँ। उन्होंने मुझे एक उसका बेसबॉल का बल्ला दिया हुआ है, वो मैंने गाड़ी में रखा है. मेरी गाड़ी में सिर्फ औजार भरे हुए लोगों को मारने के लिए, सिर्फ औजार, कि मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता. हुँ। वो चीज़ है. बट वो मुझे आज तक पता नहीं कि पापा ने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि मेरे पापा ने कभी मुझसे लड़कियों जैसा बर्ताव करा नहीं है. आदमियों जैसा ही बर्ताव रहा है. बट वो उस बारे में मैं बात करती हूँ अपने स्पेशल में. तो मेरे स्पेशल का नाम ही यही है कि गरीब बाप की बिगड़ी हुई औलाद. हुँ। तो जी। बाप मेरा गरीब दिल से नहीं है, फाइनेंशियली था. अब नहीं है. बट हाँ इट इज़ व्हाट इट इज़. हुँ। अच्छा, ये फैमिलीज़ की बात हम कर रहे थे। अब गाली भी दे रहे हो फिर वुमेन को लेके ही, माँ की, बहन की। हाँ क्योंकि व्हाई? फील उसी में ही आती है ना. घर वालों ने तो वही चीज़ डाली हुई है और मैं तो पंजाबी हूँ. इट इज़ फॉर मी, इट इज़ नॉट अ, आई एम नॉट मीनिंग इट बट इट इज़ फॉर मी इट्स अ, वो शब्द से वो फ्रस्ट्रेशन इट इज़ निकल रही है। अ एक्सप्रेशन फॉर मी. हुँ। इट इज़ एन एक्सप्रेशन, आई डोंट मीन इट. हुँ, 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 क्योंकि हुँ। बचपन से एक्सप्रेशन वही निकलते हुए देखा है ना घर पे, हाँ। पापा के मुँह से, मम्मी के मुँह से. और ये तो गालियाँ मेरे को मेरी मम्मी ने सिखाई हैं. हुँ, पंजाबी फैमिली, आई हाँ, तो मेरे को अंडरस्टैंड। तो मेरी मम्मी ने अलग-अलग तरीके की गालियाँ सिखाई हैं, तो मैं बोल भी नहीं सकती वो ऐसी-ऐसी गालियाँ हैं. मतलब इतनी भी बुरी नहीं है, इट इज़ समथिंग दैट माय मदर इन्वेंटेड हरसेल्फ. अच्छा, या ओके, टू लेट हर फ्रस्ट्रेशन आउट। या
हम्म। सो इफ आई टेल एनीवन कि मेरी माँ गाली देती है, लोग कहते हैं मम्मी। मैंने कहा हाँ, मम्मी पापा से ज़्यादा गालियाँ देती हैं। क्यों? बिकॉज मॉम डैड बिजनेस में थे, हम्म। ठीक है। सो उनका जो काम था वो एडवर्टीजमेंट का था। एडवर्टीजमेंट एज इन ये बना हुआ है तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए बनवाना। सो उस चीज़ें करते थे, तो लेबर से टैकल करना बहुत मुश्किल होता हाँ, था। वहाँ पे चाहिए होती है एंड माई लैंग्वेज। मदर बैक देन जब वो थी, शी वॉज द ओनली वुमेन इन नॉर्थ इंडिया जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही। शी वॉज द ओनली वुमेन एंड देयर वॉज दिस वन मोर लेडी विद हर। तो क्या होता है कि जब एक अकेली औरत एक जगह पे काम कर रही होती है ना, तो आसपास के लोग हावी होना शुरू हो जाते हैं, जी। स्पेशली लेबर्स ऑल्सो। क्योंकि उनको लगता है वैसे तो आदमी आते हैं, यहाँ पे औरत कैसे आ गई। तो हाँ। वो चीज़, उस चीज़ को टैकल करने के लिए उनको अपने वो अ, अ, क्या कहते हैं, शिव और शक्ति होते हैं एक इंसान हाँ के जी, अंदर, तो हाँ वो जी। अपने अंदर के शिव को जगाना पड़ता था, कि अपने अंदर के आदमी को जगाना पड़ता था, ताकि किसी को लगे ना कि इसको हम लोग फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, इसको कुछ हम लोग कह सकते हैं। तो वो चीज़ उनके अंदर अब वो इनकलकेट हो गई है, तो शी कैन चेंज हर सेल्फ इन अ ब्लिंक। वाओ। आई थिंक मोस्ट ऑफ द women आर लाइक दैट, मोस्टली, यप, दे आर। है ना। दे कैन कम इन टू देयर फियर्स रूप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बस ज़रूरत ना पड़े तो अच्छा। हाँ, ज़रूरत ना पड़े तो अच्छा। हाँ, चाइल्डहुड कैसा था आपका? I talk about it in my शोज़? in my show. I talk about it in my solo कि मेरा बचपन कैसा था या मेरे पापा कैसे थे। बढ़िया रहा है, मतलब बढ़िया। आई कैन से कि उस टाइम पे एक ही घर में 4 5 6 लोग रहते थे, दादू दादी चाचू मम्मी पापा, मैं, एक ही घर के अंदर। और फिर ये होता था कि कमाने वाले कम हैं, पूरे घर को देखना है। तो उस टाइम पे मुझे आज भी याद है, मतलब ये काफ़ी विविड मेमोरी है मेरी, कि क्रिसमस पे मेरी मम्मी मेरे लिए कहीं ना कहीं से 10 रुपए के कुरकुरे वगैरह ले आती थी। उस टाइम पे वो मेरा क्रिसमस गिफ्ट होता था, ठीक है। और आपने वो देखी तारा रंपम? जी। तारा रंपम आपने देखी है? देखना, आपने देखी है ना? तो उसमें रानी मुखर्जी जो जब वो ब्रोक हो जाते हैं और फिर वो अलग-अलग जगह पर जाकर जहाँ पे वो म्यूज़िक बजाती है और उस पार्टी के अंदर से वो खाना चुरा कर लेकर आती है, मेरी मम्मी ये करती थी उस टाइम पे। वो मेरे लिए खाना लेकर आती थी, जगह जब, बिकॉज़ मेरी मम्मा ट्यूशन पढ़ाती थी। पहले मेरी मम्मा स्कूल में पढ़ाती थी, फिर वहाँ से पैदल जाकर अलग-अलग जगहों पे रोहिणी में ट्यूशन पढ़ाती थी। अगर किसी का बर्थडे होता था, तो मेरे लिए सामान बैग में डालकर लेकर आती थी चुपचाप। और सिर्फ यही नहीं, पता नहीं मेरी मम्मी ने मेरे लिए पता नहीं क्या-क्या काम करे होंगे जो मुझे पता ही नहीं है। सिर्फ जस्ट टू मेक मी हैप्पी, ओनली टू मेक मी हैप्पी, कि मुझे कोई कमी फ़ील ना हो। और मैं कह नहीं सकती कि मुझे आज तक बचपन में किसी चीज़ की कमी फ़ील हुई है। जैसे-तैसे पैसे जोड़ के इधर-उधर से माँग कर उन लोगों ने पूरी कमी फुलफ़िल करी है मेरी। और मैं खुश थी कुरकुरे में भी। तब कुरकुरे तो क्या मिलने ही में। चाहिए होता था, तब तो इतना टाइम भी नहीं था, फ़ोन नहीं होते थे, इतना कोई प्रिविलेज भी नहीं था। नॉर्मली यू जस्ट कुरकुरे मिल गया हैप्पी, और तब ₹5 की चीज़ बहुत तब महँगी उस लगती टाइम पे थी। स्कूल में जो बच्चे थे ना, उनको मिलती थी कार्स, उनको बार्बी डॉल्स मिलती थीं, हुँ, है ना? तब नहीं हुँ। मिलती थी मुझे। उससे हाँ। फिर थोड़ा-सा बड़ी हुई, फिर मम्मी-पापा का थोड़ा-थोड़ा काम चला, हुँ। तब जाके बार्बी डॉल तक मैं थोड़ा-सा आई। हुँ। उसमें थोड़ा लेट हो गई मैं, बट ठीक है। टेडी चाहिए। नहीं, उसमें कोकेन है। नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, मज़ाक था, ये मज़ाक था। मेरी काफ़ी बातें बीप करनी पड़ेंगी। मम्मा से भी कैसा रिलेशन आपका? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चिल बढ़िया। टाइप्स? बहुत, मेरी मम्मी को सब कुछ पता है मेरे बारे में, सब कुछ। मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे कितने बॉयफ्रेंड्स थे, वो कैसे थे, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हम लोग घर पे बैठ के बिचिंग करते हैं लोगों की। भाई वो तो बड़े हो जाओ तो मज़ा आता है ना मम्मी के साथ ऐसे मम्मी बात के करने साथ में। बैठ के जो बिचिंग होती है भाई, वो किसी और के साथ नहीं होती। नहीं होती। और वो बिचिंग भी नहीं होती, इट्स अ रिलीफ सेशन, ठीक है, दैट्स अ थेरेपी। हुँ, कि घर में कौन क्या कर रहा है, अरे एग्ज़ैक्टली। ऐसा उसने कर दिया, घर में ऐसा उसने कर दिया। फिर मम्मी कहती चल ठीक है छोड़। बाप रे! भगवान! मेरी माँ ने सुना कहेंगी ये भगवान!
मैं भी करती हूँ, मम्मा से कन्वर्सेशन रहता है, मतलब पहले तो इतना कोई बॉन्ड नहीं था, बट धीरे-धीरे जब खुद को जानने लगते हो समझ में आता है यार इंसान तो बुरे नहीं है, नहीं अपने है। ट्रॉमा में जी रहे हैं, इनको खुद को नहीं पता है कुछ हाँ। गलत है। अब भी थोड़ा-सा बॉन्ड अच्छा हो गया है मम्मा से, तो वही बैठ के जो गॉसिप लगती है, ओए होए होए! मज़ा आ जाता है। बहुत ही प्यारी गॉसिप्स होती हैं मम्मी के साथ, जैसे मम्मी पापा की बुराई करती हैं। हाँ। मेरे भाई की बुराई करती हैं, फिर भाई की बुराई में बड़ा मज़ा आता है। चलो इसकी तो क्योंकि मेरे यहाँ ना थोड़ा-सा वैसा माहौल है कि लड़की कम लड़का ज़्यादा, हुँ। उसकी बुराई होती है तो मुझे आते हैं मज़े। हाँ, तो वो चीज़ अलग होती है। और मेरा भाई मुझसे काफ़ी छोटा है। कितना? यहाँ पे नहीं बताऊँगी, वो मैंने ओके, सोलो के लिए रखा हुआ है, ठीक है? ओके। सब यहाँ पे बता दूँगी तो मेरे पास बचेगा क्या? मेरा तो अ, पूरा मटीरियल निकल जाएगा यहाँ पर। ओके। ठीक है, मेरा भाई मुझसे काफ़ी छोटा है, तो अम, उसकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई को लेके मम्मी बहुत टेंस रहती है। तो वो मम्मी से नहीं सँभलता, वो मुझसे सँभलता है। तो मैं हुँ, फिर मम्मी को जाके अलग से बताती हूँ कि ये तो गाली खाने वाले काम कर रहा है। खा लेगा, ना खाए तो अच्छा है। हुँ, और मेरे घर में ये इक्वेशन है कि जब पापा कुछ गलत करते हैं तो मम्मी मुझे फ़ोन करती हैं, जब पापा मम्मी को दुखी करती हैं तो पापा मुझे फ़ोन करते हैं, जब ये दोनों मिलके मेरे भाई को दुखी करते हैं तो ये लोग भाई। मेरा भाई मुझे फ़ोन करता है, जब ये सब आपस में कलेश करते हैं तो एक-एक करके सब मुझे कॉल करते हैं। वो वहाँ पीतमपुरा में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे गुड़गाँव में बैठी हुई हूँ और मैं सिर्फ़ फ़ोन पे टैकल कर रही हूँ इन सबको। शुक्र है मैं सामने नहीं हूँ, नहीं तो मैं भी बीच में ही पड़ जाती। हाँ, हाँ, फिर तो आपसे भी कलेश होते हैं। पंजाबी फैमिली यार, इट्स अ प्योर पंजाबी फैमिली, मज़ेदार एकदम, और फिर अगले दिन भूल भी जाते हैं हम। हाँ, वो तो है ही, साथ में रहो तो ये सब चलता ही है। हाँ, तो ऐसा है कि अगर आप दूर हो फैमिली से तो बॉन्ड ज़्यादा बेटर है या नहीं, बहुत वैसे ही भी सही बढ़िया है? है। दूर रहने पे ना? दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी पापा। ओके, व्हाई ओनली पापा नॉट माँ? क्योंकि मेरे पापा सास जैसे हैं मेरी। ओह! मेरे पापा घर में हर किसी की सास हैं। मेरे भाई की सास है, वो मेरी मम्मी की सास है। मम्मी के लिए तो दादी सास है ही, पापा भी सास है। और मेरे लिए तो बिन ब्याही लड़की के लिए भी सास है पापा। ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा, क्यों नहीं करा? किस लिए नहीं करा? समेट के नहीं रखते अपनी चीज़ें। तो जब से हुँ। मैं उस घर से बाहर निकली हूँ ना, क्या सुकून और शांति है। बट हाँ, मुझे याद आती है हाँ यार, रह वो तो है। रहकर हुँ, हुँ। मम्मी-पापा की। बट ठीक है, दिल्ली तो जाना है। चली हाँ। जाती हूँ मैं जब मन करता है मेरा। मुश्किल होता है, लेकिन मैं रात को निकलती हूँ, रात को ही वापस आ जाती हूँ 2-3 घंटे बाद, क्योंकि ट्रैफ़िक नहीं होता। बट काफ़ी अच्छा इक्वेशन हुआ है, क्योंकि उनसे दूर रहकर मुझे उनकी तकलीफ़ें समझ आनी शुरू हो गई हैं। हुँ, क्योंकि दूर रहती हूँ ना, तो मुझे प्रोसेस करने का टाइम मिल जाता है हुँ, कि अच्छा मम्मी इन चीज़ों से निकल रही हैं। फिर वो चीज़ जो पापा मम्मी को कहते हैं और मम्मी उस चीज़ को प्रोसेस कर रही होती है और मम्मी मुझे बोल रही होती है कि पापा ने ऐसा, तो मैं पापा को कॉल करती हूँ कि पापा मम्मी इन चीज़ों से गुज़र रही हैं, हुँ, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ हर। और मैं उनको बोलूँगी कि वो आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। हुँ। और ज़रूरतों से मेरा मतलब वो वाली ज़रूरतें नहीं हैं। हाँ, 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 हे भगवान! यू बीइंग अ कॉमेडियन बाप रे! समझ गई। हाँ जी। तो इसलिए थोड़ा ईज़ी हो गया और मैं अपने भाई को भी मैनेज कर पा रही हूँ दूर रहकर। बहुत ही बढ़िया है। हुँ, जितना दूर उतना अच्छा। मेरी मम्मी हुँ, एक चीज़ बोलती कि अगर आप किसी रिश्ते में घुस जाते हो ना बिल्कुल ही, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो माँ-बाप का हो, भाई-बहन का हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, वो रिश्ता खराब हो जाता है। देयर हैज़ टू बी सम स्पेस इन बिटवीन, और वो घर पे रह के नहीं होती। यू हुँ, डोंट हैव योर स्पेस व्हेन यू आर एट होम। ट्रू। हस्बैंड के साथ स्पेस का क्या रहेगा फिर? अलग-अलग कमरे में सोएँगे फिर। वो बाहर काउच पे, मैं अंदर। ये भी ठीक है। मतलब देखो मैंने कितनी मिडिल क्लास सोच है, मैंने ये भी नहीं सोचा कि एक और कमरा होना चाहिए घर में। मैं कैलकुलेट तो कर रही थी। मैंने सोचा अलग करूँगा, हाँ, ठीक है। हाँ, वही है मिडिल क्लास। सेम, सेम। तो ये बताओ कि अभी सिंगल हो? बहुत ज़्यादा, तभी वो बहुत ज़्यादा शायरियाँ सिंगल हूँ निकल के मैं। आती हैं। नहीं यार, वो तो पुराने दर्द थे, वो तो पुराने ज़ख्म थे। क्या रहा था? कुछ बुरा, बताना बहुत चाहते बहुत हैं? बुरा रहा था। कुछ कुछ बताओ? नहीं, नथिंग बैड, आई फील पीपल ग्रो अपार्ट, ठीक है? सो आई वाज़ द वन, सो आई हैव बीन इनटू 2 रिलेशनशिप्स। एक मेरा 7 साल का रिलेशनशिप था। उसकी शादी हो गई है, वो मस्त बैठा हुआ है, चिल कर रहा है वो अपनी बीवी के साथ। और जो दूसरा मेरा रिलेशनशिप था, वो मुझे उतना हर्ट 7 साल में नहीं मिला जो मुझे उस 1 साल में मिल गया। तो जब ऐसा होता है ना कि जब आप किसी के साथ होते हो और एकदम से वो बंदा हाथ छुड़ा लेता है,
तो आप ऐसे तड़पती हुई मछली की हाँ तरह हो जी। जाते हो कि आपको पानी नहीं मिल रहा, तो आप पागल हो जाते हो, बिल्कुल पागल हो जाते हो। आप सवालों के जवाब ढूँढना शुरू कर देते हो, आप उससे बात करने की कोशिश करते हो, वो आपसे बात नहीं करता तो आपको और चुल-मचती की बात क्यों नहीं कर रहा है, कि शायद मैं कुछ और बीइंग अ गर्ल आपके अंदर एक चीज़ होती है कि आई विल फिक्स हिम। यप। पर उम, हुँ। वो कि मैं ठीक कर दूँगी इसको, बट नहीं कर सकते क्योंकि वो नहीं होना चाहता। ये चीज़ एक देयर इज़ अ बुक मुझे किसी फ्रेंड ने दी थी, वो मैंने पढ़ी और उसके अंदर सारे जवाब हैं आदमियों के बारे में कि इफ अ मैन वांट्स टू ही वुड। और ये चीज़ समझते-समझते मुझे बहुत देर लग गई क्योंकि मैं यही सोचती रह गई कि अच्छा उसका कोई पास्ट का ट्रॉमा था शायद, कि शायद जो रीज़न्स बता रहा है शायद उसी रीज़न्स की वज़ह से वो नहीं रहना चाहता। बट मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई कि यार वो रहना ही नहीं चाहता, ठीक है? तो वो इट वाज़ मोर लाइक अ बिट्रेयल फॉर मी, इमोशनल बिट्रेयल। आप आपको कोई हाथ पे मार दे, पैर पे मार दे, आप भूल जाओगे, आप बोलोगे चल ठीक है चोट है यार, हल्की सी गलती से लग गई वो भी गुस्से में। पर आपको कोई अपने शब्दों से जब हर्ट कर देता है ना, तो वो आपके लिए एक नासूर बन के रह जाता है। तो आज भी अगर मैं उन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, तो मैं आज भी ऐसी हो जाती हूँ कि मैं रो दूँगी, मैं रो दूँगी। तो मेरे लिए मैं कभी पोएट नहीं थी, मैं कभी कोई शायरी नहीं करी मैंने इससे पहले, उस टाइम से पहले मैंने कभी नहीं करी थी। मेरे पापा करते थे, ठीक है? पापा शायरी करते हैं? हाँ, पापा करते थे, ठीक है? अपनी भी करते थे, दूसरों की चुरा कर भी लिख लेते थे और मुझे भेज देते थे। अभी भी भेजते हैं, दूसरों की चुरा कर भेजते हैं। सुनो स्टेज पे चढ़ने से पहले ये बोल देना। मैंने कहा मैं रुलाने नहीं जा रही हूँ। ऐसी हरकतें करते हैं मेरे पापा। बट मैंने जितना कुछ लिखा है वो सारा मैंने उस मोमेंट में लिखा है जब मैंने वो दर्द फ़ील करा है। वो जब मैं दर्द फ़ील कर रही थी, वो सारी चीज़ें मैंने तब लिखी हैं। तो अगर आप मेरी कोई भी पोएट्री या फिर आप कोई भी शायरी उठा लोगे, आप उसमें एक ऐसा दर्द महसूस करोगे, अगर आपने वो फ़ील करा है तो आप समझोगे कि उसी दर्द में थी जो ये लिखा है इसने। हुँ। कि एक चीज़ उसने मुझे बोली थी एक बार कि अ, जो कि सही है, जो कि मेरी मम्मी भी बोलती है कि वक़्त के साथ ना इंसान की कीमत गिर जाती है। किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहा था, तो उस पे मैंने एक एक टाइम पे लिखा था कि हमारे सिरहाने लेट के वो हमसे कहा करते थे कि हमारे सिरहाने लेट के वो हमसे कहा करते थे कि वक्त के साथ इंसान की कीमत गिर जाती है। हुँ। हमारे सिरहाने लेट के वो हमसे कहा करते थे कि इंसान की कीमत वक्त के साथ गिर जाती है। हमें क्या पता था कि कीमत तो वही लगाते हैं जो बाज़ारों में बैठते वाह! हैं। कि हाँ, कि इंसान की कीमत वक्त के साथ गिर जाती है। कि हमारे सिरहाने लेट के वो हमसे कहा करते थे कि वक्त के साथ इंसान की कीमत गिर जाती है। हमें क्या पता था कि कीमत तो वही लगाते हैं जो बाज़ारों में बैठते हैं। वाह, वाह! तो ये तो बाद में पता चला कि बाज़ारों में बैठा हुआ था वो। ओप्स! कितना टाइम हुआ खत्म हुए? गिनती नहीं यार मैं, हो गया टाइम 2 ढाई साल। और दूसरे वाले ने क्या ऐसा ट्रॉमा दे दिया 1 साल में ही? हाँ, तो ये तो उसी के लिए बता रही थी मैं। वो ये जो उसी का 7 ही साल, था? हाँ, हाँ, वो और उसी 7 का साल था। वाला? 7 साल वाला तो बस वो छुड़ा के चला गया। हाँ, उसने शादी कर ली। उसको हुँ। बेसिकली आज तक नहीं पता मुझे कि करनी थी कि नहीं करनी थी मुझसे। वो बनिया था, मैं सरदारनी, और उसकी मम्मी को मैं पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि बनिया बनियों फैमिली में एक ऐसी चीज़ होती है कि सरदार और पंजाबी जो होते हैं ना, बहुत तेज़ होते हैं। मतलब बनिया कम होते? ये तो उसकी मम्मी मेरा से बहुत पूछना क्लियर रिएक्शन है कि बनिया कम पड़ेगा। होते हैं। मैंने बहुत डील है किया तो नहीं बनियों यहाँ के पे कोई साथ। बनिया। होगा भी तो कोई टेंशन नहीं। बट ठीक है यार। हाँ, तो इसलिए तो उसको आगे कोई मिल गई, उसने कर ली लव मैरिज। हुँ। तो कर ली बस, अब क्या कर सकते तो हैं। ये सारा जो पेन जो है, वो तो 1 साल वाले का या हाँ, 7 साल मुझे वाले का? हाँ, मुझसे वो भी पूछता था जो मेरा सेकंड एक्स है, हुँ, हुँ। वो मुझसे पूछता था कि तुझे 7 साल में इतनी तकलीफ नहीं मिली जो तुझे 1 साल में मिल गई है। मैंने कहा क्या करूँ भाई, आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि प्यार की ना अलग-अलग इंटेंसिटी होती है। हुँ। जो प्यार आपको अपनी मम्मी के साथ है ना, वो आपको सेम पापा के साथ नहीं है। शायद वो ज़्यादा होगा या कम होगा। जी, वो सेम इंटेंसिटी शायद नहीं हो सकती। जी। तो वो इंटेंसिटी अलग थी और मोस्टली हमारा यहाँ पे रेसिप्रोकेशन 7 साल में हो चुका था। यहाँ से रेसिप्रोकेशन नहीं हुआ था। तो हुँ। इट वाज़ जस्ट मी गिविंग, 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 नेवर रिसीव्ड। आई वाज़ जस्ट वेटिंग टू रिसीव। नहीं मिला और वो खत्म हो गया। इसलिए उसको कभी समझ ही नहीं आया कि वो मुझे दर्द इतना ज़्यादा क्यों हुआ। वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। करना चाहिए था उसके हिसाब से,
पर नहीं कर रही थी मैं एक्सपेक्ट कि क्यों? खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा ये एक्सपेक्ट हाँ, नहीं ये कर रहे एक्सपेक्ट थे। नहीं कर रही थी मैं। उसको उसके साथ ऐसा हुआ था, वो होता है ना, एक तो लोगों ने बोला है कि ये बहुत फुद्दू बात है कि पहली नज़र में प्यार हो जाता है, ठीक है? मैं मानती हूँ कि हो जाता है, ठीक है? पहली नज़र में आई थिंक प्यार नहीं होता होगा, लेकिन पहली वो जो एक आँखों में आप किसी की आँखें डालते हो और आपको समझ आता है कि यार इसको तो मैं पिछले जन्म से जानती हूँ। वो एक फीलिंग दैट आई हैव नोन दिस मैन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, प्रॉब्ली फ्रॉम डिफरेंट लाइफ टाइम्स। उसको देखकर मेरे साथ वो हुआ था और ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ था, वो मुझे तब रियलाइज़ हुआ एंड मैं उसको बोलती थी कि देख भगवान ने मुझे तुझसे ना किसी रीज़न से मिलवाया है। वो क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। वो भी मुझसे यही पूछता था कि क्या रीज़न है ये? जो समझ नहीं आ रहा है। और फिर दिल आया समझ हाँ, नहीं आया? वो मुझे थेरेपी दिलवानी थी ना लग ही रहा था। इसलिए। और ऐसा था क्या कि 7 साल वाला जब गया, तो 1 साल वाले में यू गेव योर अ लॉट बेस्ट ताकि वो ना जाए, ऐसा कुछ रहा? बिकॉज़ यू सेड यू वर गिविंग, गिविंग एंड गिविंग। वो मेरे पिछले रिलेशनशिप, आई एम अ कंप्लीट गिवर। मैं आई लव टू नर्चर पीपल अराउंड हुँ, मी, ठीक है? और अगर वो मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं बिल्कुल माँ जैसी हरकतें करती हूँ, ठीक हुँ, है? तो मैंने कोशिश पूरी वही करी कि वही नर्चरिंग दूँ, वही सब कुछ करूँ, ऐसे जान के नहीं। हुँ, वो चीज़ रही मेरे अंदर, वो पिछले रिलेशनशिप में भी थी और वो इसमें भी थी। बट इसमें मुझे लगा कि मैं रोकूँगी ना, शायद रुक जाएगा। तो वो होता है ना कि एक लड़की, वो ज़ाकिर खान ने बोला है ना कि एक लड़की वो ज़मीन तक गिर जाती है, जी, फिर वो ऐसे करके उठती है कि अब तो मैं देखती हूँ। हाँ। वो मेरे साथ नहीं हुआ। कि अब तो मैं वो नहीं हुआ मेरे साथ यार, वो आज भी नहीं हुआ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, पीपल डू ग्रो अपार्ट। हुँ, तो ही ग्रू अपार्ट, इवन आई ग्रू अपार्ट। हुँ, ठीक है, मुझे ऐसा कोई मलाल नहीं है मेरे दिल में। हुँ, एंड दैट्स व्हाई यू हैव डॉग्स बिकॉज़ यू लाइक टू नर्चर। नहीं, वो मेरा ध्यान रखते हैं। आह! वो मेरा ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मतलब इफ़ आई एम अपसेट तो मेरे आसपास घूमते हैं, मैं उनके साथ ही सोती हूँ। तो मेरे पास डॉग्स नहीं है, आई हैव बिचेस। ओप्स, ओके, या दोनों, दोनों ओके। दोनों बिचेस हैं। हुँ, एक रॉटवीलर है हाँ। और एक कॉकर स्पैनियल है, दोनों अडॉप्ट करे हैं। हुँ, 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 तो हुँ। आई फील कि दे वर मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। Are they rescue dogs or you just adopted them? पहली वाली जो है एल्सा, एल्सा इज़ रेस्क्यूड। मेरी फ्रेंड को पता चला था कि कोई इसको किसी ब्रीडर को देने जा रहा है। Okay. तो मेरे पास उस टाइम पे एक डॉग थी, लैब, उसका नाम भी डोरा था। Okay. तो ये डोरा द सेकंड है जो अभी बनी है, अच्छा। ठीक है? वो डोरा द फर्स्ट थी। तो तब मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया था हुँ। एंड उस दिन से अब तक वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। हुँ, 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 वो हुँ। अगर मैं उठ के वॉशरूम भी जा रही हूँ ना, देखी है मैंने वो वीडियो। वो वॉशरूम में भी रहती है मेरे साथ। वो बाप रे! वॉशरूम के अंदर आके रहती है मेरे साथ कि You are तू कर ले। comfortable. हम बाद में बात करेंगे। और डोरा मस्त है अपना, उसको बस खेलने से मतलब है और उसको बस पूछियाँ चाहिए। उसको पैम्पर होना है बस। हुँ। ये आई थिंक आई एम सेन बिकॉज़ ऑफ माय डॉग्स। मुझे अब इंसानों की आदत खत्म हो गई है। लग रहा है भैया 2-2 3-3 आई हैव सीन 3 हाँ। गांजा आल्सो ओवर गांजा देयर। जो था वो मैंने बताया ना, हुँ, सो गांजा मेरे मामा ने रेस्क्यू करा था हुँ, एंड ही गॉट गांजा टू मी। सो उसका नाम उन्होंने कुछ और रखा था, हुँ, मेरे पास लिख रहा है। तो उससे पहले मैंने एक डॉग फॉस्टर करी थी जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी, इंडी स्ट्रे, ठीक है? वाइट, वाइट के ऊपर ब्लैक हुँ, पैचेस। हुँ, 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 सो मेरे आसपास, बिकॉज मैं पीजी चलाती हूँ गुड़गांव में, मेरा हुँ, पीजी है वहाँ हुँ, पर। हुँ। तो वहाँ जितनी लड़कियाँ थीं, उन्होंने बोला कि उनमें से एक ने बोला कि दीदी इसका नाम ना गांजा रखते हैं। मैंने कहा ये फीमेल है, कहती ठीक है फिर हैश रख देते हैं। उसका नाम हैश रख दिया। फिर उसके बाद वैसे, और वो पैरालाइज थी, तो अच्छा। वो फिर किसी और फॉस्टर होम में चली गई। वो एक्चुअली किसी ने अडॉप्ट कर ली। फिर उसके बाद गांजा आया, तो मैं सोच रही थी इसका नाम गांजा ही रख देती हूँ। वो हैश थी, इसके जैसी दिखती थी और ये गांजा हो जाएगा। और हुँ। वो बहुत हरामी था भाई, बहुत हरामी था वो। गांजा वहीं पे जाके मूतता था, वहीं पे पॉटी करता था। तो मेरी लैंडलेडी बहुत नाराज़ हो गई भाई, उसने कहा कि या तो ये रहेगा
या तुम। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मैंने ये कैसे जाएगी? नहीं, नहीं। फिर हमने उसको किसी शेल्टर में शिफ्ट करा, तो नाउ ही इज़ इन सम शेल्टर, वहाँ पे वो आराम से टाँगे खोल के सोता है। हुँ, हमारे पास वीडियोज़ आती हैं, मस्त कूलर चल रहा है वहाँ पे, ऐसे सो रहा है वो, तो वो खुश है। हुँ। ये डॉग्स रेस्क्यू करने में कैसा रहा आपको? मतलब क्यों शुरू किया? ये मुझे खुद नहीं पता क्यों, बट आई हैव बीन वेरी क्लोज टू डॉग्स सिंस माय चाइल्डहुड। तो मुझे मुझे उनमें ज़्यादा प्यार दिखता है इंसानों से, आई कैन से, कि वो उनको उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको, मेरी वाली को तो, एल्सा को तो खाना भी नहीं चाहिए। उसको खाना नहीं चाहिए, उसको पानी नहीं चाहिए, उसको बस मैं चाहिए हूँ। उसके अलग नशे हैं। जो नशे एक बॉयफ्रेंड के होने चाहिए थे वो उसके उसके हैं। तो हाँ, तो आई थिंक ये जर्नी स्टार्ट हुई, मैं आई कांट सी एनीबडी इन पेन, बीट अ ह्यूमन और एन एनिमल। और एनिमल तो ज़्यादा ही, वो एनिमल तो मैं ज़्यादा ही नहीं देख सकती, क्योंकि वो बेजुबान है। क्योंकि एक आदमी अपना दर्द बयां कर लेगा बोल के कि मुझे तकलीफ है, वो तकलीफ एग्ज़ैक्टली। है, वो नहीं बोल सकते हैं। हुँ, तो उनका और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए जब जब मुझे कहीं पे कोई ऐसा केस दिखा है, अ, जो बहुत ही बुरे केस है, इवन कोई भी केस बुरा, ज़्यादा बुरा मैटर नहीं करता, वो हम ट्रीट करवाते हैं, और मुझसे ज़्यादा ये चीज़ मेरी मम्मी करवाती हैं। मेरी मम्मी अभी भी अगर मैं उनको फ़ोन करूँगी, उनका फ़ोन बिज़ी रहेगा। वो किसी पैरावेट से बात कर रही होंगी, वो किसी एम्बुलेंस में, जो एम्बुलेंस चलाता होगा उससे बात कर रही होंगी। मेरी मम्मी रात को फ़ोन पे, मैं कल रात को मैं सो रही थी, मेरी नींद खुल गई क्योंकि मेरी मम्मी रात को शेल्टर वाले से बात कर रही थी 1:30 बजे। वो ज़्यादा करती हैं इन चीज़ों हुँ, के अंदर। उनका दिल इतना पक्का हो गया, मैं उनको बोलती हूँ कि मम्मी कोई बात नहीं, डोनेशन आ जाएँगी, क्योंकि हमें डोनेशंस भी तो चाहिए, लेकिन वो डोनेशन आ नहीं रही है हमारे पास। लोग अपने रेस्क्यूड केसेस हमारे पास भेज रहे हैं, बट वी डोंट हैव एनीबडी टू डोनेट दैट मनी टू अस। वी आर रेडी टू सेंड पिक्चर्स, वीडियोज़, मेडिकल बिल्स, एवरीथिंग। हुँ। पर लोगों को बस ये होता है कि बस हम लोग ये ना पहुँचा देते हैं यहाँ तक कि बाकी अपने आप देख लेंगे। नहीं भाई, हमारे पास भी नहीं है पैसा। हम सेवा करने की कोशिश करें, लेकिन सेवा में पैसा पैसे भी तो चाहिए। लगता है, हुँ, क्योंकि हम तो, अगर हम डॉक्टर होते तो हम लोग खुद ही कर देते, हाँ। है ना? हमारा खुद का शेल्टर होता तो हम खुद ही कर लेते। बट मेरी मम्मी रिलिजियसली इसी चीज़ में लगी हुई है हुँ, कि उनको बस उनकी ज़िंदगी का पर्पस मिल गया। उनको बस यही करवाना है कि उनको बच्चों की सेवा करनी है। उनको बस यही सेवा करनी है। अम जैसे एक बहुत फ़नी चीज़ हुई कल। हाँ। मैं अपनी मम्मी को लेकर आ रही थी यहाँ पर, ठीक है? तो और उन्होंने एक केस रेस्क्यू करा था जिसके अंदर जो वो है, बिच है, बिच के पेट में बच्चे हैं, लेकिन वो निकाल नहीं पा रही। तो बच्चे तो मर गए थे पेट में ही, तो यूट्रस के साथ बाहर निकाल दिया, ठीक है? तो न्यूटर भी हो गई। एक लेडी का ग्रुप पे मैसेज आया है कि मैम देखो, ऐसा है कि बच्चे मर गए हैं और न्यूटर नहीं हुई है, तो एक चांस और दे देते हैं उसको, कि एक बार माँ बनने का सुकून ले ही ले। मम्मी कह रही कि क्या, आई वाज लाइक मम्मी क्या है ये, एग्ज़ैक्टली। क्या है ये, उसको नहीं बनना माँ। माँ बन चुकी है, उसने बच्चे कर लिए, उसका हुँ, यूट्रस भी निकाल दी, वो न्यूटर हो गई, अब कहाँ से करेगी, वो गले में रखेगी अपने बच्चे। कितने गंदे लोग हैं, मुझे नहीं पता। पता नहीं क्या ही औरतों की बीमारी है कि एक बार माँ बनने का सुख तो सुख, चाहिए। हाँ। अरे नहीं चाहिए सबको भाई, तो भाई तुम्हें वो मिल गया ना। जानवर है। और हाँ। वो सब डिप्रेशन में चले जाते हैं यार वो लोग, वो जब उनका बच्चा मर जाता है। सो आई हैव नेवर गॉटन एनी ऑफ माय बिचेस मेटेड बाय एनी डॉग। मैं नहीं चाहती भाई, तुम मेरे ऊपर हम्प कर लो। मेरी कुतिया मेरे ऊपर हम्प करती है अच्छा। रात को। शी इज हुँ, ऑलवेज हम्पिंग ऑन माई लेग। ये देखो, ये मेरे पैरों पे निशान देखो, ये हुँ, दिख हुँ, रहे हैं, हुँ, 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 ये सारे के सारे हुँ। उसी के हैं। ओके वो, एंड यू आर कंफर्टेबल आई विद एम वेरी दैट? कंफर्टेबल कि अपने आप थक हुँ। जाएगी तो हट जाएगी। कि इतना स्टैमिना तो नहीं है इसके अंदर। ये भी ठीक ठीक है। है? तो मैं चाहती हूँ कि मेरे कुत्ते खुश रहे। उसको अगर लगता है कि वो कुछ कर पा रही है इसके अंदर और वो सैटिस्फाइड है, तो वो रहे सैटिस्फाइड। हुँ, बट मैं मेट नहीं करवाती, क्योंकि फिर वो पेट में बच्चे रखना, वो तकलीफ झेलना, फिर बच्चे होते हैं। मैंने एक बार एक लैब्राडोर के बच्चे करवाए थे, मतलब वी डिलीवर्ड द बेबीज, मी, माय फादर एंड माय मदर। हम लोगों ने कहीं से वो रेस्क्यू करी थी लैब्राडोर, और बस हम उसको लेकर ही आए थे और उसने बच्चे करने शुरू कर दिए।
एक-एक करके निकलने शुरू हो गए और उसके पेट में दर्द हो रही है भाई। वो कुछ कह भी नहीं सकती, वो बस चू 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 कर रही है। बहुत सारे बच्चे निकाले थे उसने बेचारी। बहुत ही पेनफुल होता है उनके लिए। बट आई रियली अर्ज पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड डोनेट फॉर ये बेजुबान जितने भी जानवर हैं, बीट अ कैट, अ काउ, एनीवन। जाओ और सेवा करो यार। कहाँ तुम दारुओं में पैसा उड़ा रहे हो? एग्जैक्टली। नॉट वर्थ इट। बट ठीक है, दारू पीनी है तो पियो। डू यू ड्रिंक? आई यूज टू। छोड़ा क्यों? आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। यू आर इनटू दैट? या आई मतलब आई फील कि आई वाज सक्ड इनटू इट। कैसे? ही मेड माय लाइफ बेटर। कैसे? क्या I हुआ told था? you about after my breakup, I went cuckoo. I was crazy. I went into depression, anxiety. मैं रो देती थी कभी भी। मैं कुछ भी करती थी, मतलब कुछ भी करती थी, मतलब मैं पूरा पूरा दिन बिस्तर पे लेटी रहती थी। पूरा दिन मैं उठती नहीं थी। मेरा खाना मेरे बेड पर आता था, वो खाना एज इट इज़ वापस चला जाता था, क्योंकि मैं खा ही नहीं रही थी। मैं पतली हो गई थी। कुछ मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और मैं सेल्फ डाउट में आ गई थी। ख़त्म मतलब कि मुझे अपने आप से नफ़रत होनी शुरू हो गई थी कि मैंने किसी को इतना हर्ट कर दिया कि वो इंसान अब मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। कि वो मुझसे इतना परेशान हो गया है कि मैं कैसी इंसान हूँ कि मैंने एक इंसान को परेशान ही कर दिया, कि मतलब वो मुझसे नफ़रत करना चाहिए कि मैं कितनी बुरी हूँ यार। सो द पेन वाज अबाउट यू बीइंग रॉन्ग या फिर वो चला गया? It was more about how I made him feel. Later on, So I you're questioning realized yourself. I was questioning myself that whatever I'm doing today was to make him better. I mean, whatever I was doing earlier was to make him better and to overcome his own fears, his own problems. But rather, he told me that I'm I'm crazy. So probably I am crazy. But आपको कोई एक चीज़ बोलता है, if I tell you today that you are a bitch, you're a bitch, you're a bitch, you're a bitch. Every day I tell you something. Like if you tell water something, हाँ वो हाँ वैसा हाँ बन हाँ जाता है हाँ वो, हाँ, ठीक फैक्ट है? है, हाँ। I started feeling like a maniac. So मुझे anxiety, panic attacks इतना हो गया था कि मैं 3 बार फोर्टिस गई हूँ ये बोलते हुए कि मुझे लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, कि मेरा ये वाला बाजू सुन्न होता जा रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पे दर्द हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही। 3 बार मैं हॉस्पिटल गई हूँ और तीनों बार उन्होंने ये बोल के भेजा है मैडम एंजाइटी है, ईसीजी कर लिए, सब कुछ कर लिया, सब कुछ ठीक है, पर नहीं, सांस नहीं आ रहा, यहाँ दर्द हो रहा है। एंड यू फील अ पिट इन योर स्टमक, I know. you feel a bad pit in your stomach and you feel that there's a vacuum in your stomach and you can't help it. Yep. सांस नहीं लिया जाता, इतनी मुश्किल हो गई थी। And it was very difficult for me to come out of that, but I feel that Krishna consciousness made it better for me and made it easier for me. मुझे उनमें जो सुख मिल गया ना, वो मुझे किसी और चीज़ में नहीं मिला। मतलब मैंने एक बार महाभारत देखनी शुरू, मुझे नहीं पता था महाभारत में क्या हुआ है। मैंने सीधा भगवद गीता उठाई और उसमें वो युधिष्ठिर बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य, मुझे नहीं पता था। So you क्योंकि picked the book. आई पिक्ड भगवद गीता फर्स्ट, ठीक है, बट मैं बचपन से आई वाज इंक्लाइंड टूवर्ड्स बाल कृष्णा, बाल कृष्ण जो होते हैं छोटे से, वो मटकी के साथ, आई वाज इंक्लाइंड टूवर्ड्स हिम एंड आई एम स्टिल इंक्लाइंड टूवर्ड्स हिम। अगर आप मेरी गाड़ी में देखोगे, वहाँ पे कृष्ण जी लगे हुए हैं, उनका सिर ऐसे ऐसे करके हिल रहा है। मैं रास्ते में उनसे बात करते हुए आती हूँ और वो ऐसे ऐसे हिला रहे होते हैं अपना सिर कि हाँ बात तो सही कह रही हो तुम। तो ही मेड थिंग्स बेटर फॉर मी। मैंने महाभारत देखी पूरी, अभी जो रिसेंट जो अभी आई थी पहले, एक तो उसमें कृष्ण जी इतने सुंदर दिखाए हैं, सौरभ नाम है उनका, हाँ, सौरभ जैन। सौरभ जैन। ओहो, जिस तरीके से उन्होंने डिलीवरी Portray करी है किया है, चीज़ों की, हाँ। पोर्ट्रे करा है, आई फेल इन लव विद कृष्ण जी मोर एंड मोर एंड मोर। Same. आई हैव सीन मिरेकल्स हैपनिंग टू मी, आई हैव सीन इट, आई हैव फेल्ट मिरेकल्स, लाइक आई नीडेड समथिंग डेस्परेटली, ठीक है, और वो चीज़ अगर मुझे नहीं मिलती, चलो आई विल से इट, आई नीडेड मनी, ठीक है, आई नीडेड मनी डेस्परेटली, मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, और मैंने कहीं से उधार उठाना था और उस बंदे ने मना कर दिया था।
एंड आई वाज लाइक नाउ आई कांट बेयर दिस पेन. मैं इतना दिमाग में मेंटल स्ट्रेस ले ही नहीं सकती. आई हैव ट्राइड विद, मैंने बहुत 100 लोगों को पूछ लिया, सब ने मना कर दिया. मेरे पास जुगाड़ ही नहीं था पैसों का, और मैं नहीं देती तो भैया आई वाज, अब पता है आपको डेट कैसा होता है. सो मैंने बोला कि आई एम लीविंग इट ऑन टू राधा रानी. ठीक है, राधे राधे करके मैंने छोड़ दिया. मैंने कहा आप देख लो, मुझे नहीं पता. नेक्स्ट डे आई गेट अ कॉल उसी बंदे से कि आपको कितना चाहिए था बताओ, मैं दे सकता हूँ आपको. वो एक बंदा वो मुझे एक दिन पहले मना कर रहा था कि पॉसिबल ही नहीं है, जबकि मुझे उधार पे ही मिल रहा है, मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है. एंड आई लिटरली had tears in my eyes. I was like कि फाइन बचा लिया. And I have seen miracles happening. Everything that's happening in my life today is a miracle. Is a miracle. आई हैव सीन इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. क्या हुआ था, सेम परेशानी, कुछ करियर वरियर को लेके काफ़ी परेशान थी. इस्कॉन गई थी, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इस्कॉन गई थी मथुरा वखे. तो जब वहाँ से निकल रही थी तो देयर वाज अ मॉन्क, जो उन्होंने नॉर्मल बातचीत करनी शुरू की. वो बात इसलिए करते हैं बिकॉज दे कैन सेल बुक, उनका रहता है. ठीक है, तो उन्होंने बात शुरू की. लाइक मैंने पूरी तो बात नहीं बताई उन्हें, मैंने उनको ऐसे नॉर्मली कहा कि गोइंग थ्रू समथिंग एंड समथिंग काफ़ी हैवी है, नॉट फीलिंग राइट एंड ऑल. ही टोल्ड मी चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, सब सही हो जाएगा, चैंटिंग करो. लाइक ठीक है, क्या पता. 3 महीने, नेक्स्ट 3 महीने मैंने किया, और वो 3 महीने में मैंने अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ऐसे देखे हैं जिसने वो करियर को ऐसे उठा के रख दिया. कृष्णा बचपन से ही पापा हैं, स्पिरिचुअल हैं, भक्ति में है, तो वो शुरू से ही था. बट होता ना कि आप बच्चों को इतना बताया नहीं जाता है कि आपको भी होना है और क्यों होना है. पुश किया जाता है कि हाँ करो, बट रीज़न नहीं बताते. तो जब अवेयर हुई तो समझ में आया कि कितना बड़ा रोल रहा योगेश्वर भगवान का ज़िंदगी में. एंड देन जब भी आपको कुछ चाहिए होता है ना, वो खुद आके प्रोवाइड करते हैं, अपने आप चल के आएंगे. जब चाचू गए मेरे, आई नो आपके भी गए थे, तो जब चाचू गए 4 साल होने वाले हैं उनको, तो उससे पहले आई वॉज रीडिंग आदि योगी, जो सदगुरु की बुक है. तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो लॉर्ड शिवा है इज़ अ गॉड ऑफ डेथ. शिवा से ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि योगेश्वर भगवान की ही बात होती थी, कृष्ण भगवान की ही बात होती थी घर पे. वो पढ़ा, एंड देन समहाउ आई हैड सम इंस्टिंक्ट कि कुछ होगा. यू नेवर नो कि भाई ऐसा कुछ होगा कि चाचू सोएंगे और उठेंगे नहीं. और शायद 21 साल की थी, और पहली डेथ ज़िंदगी में 21 साल में. मतलब सब सही थे, नानू नानी थे, दादू दादी थे, किसी का कुछ नहीं, सब बढ़िया. वो सोए उठे नहीं, वो भी दिवाली की रात. तो 3 बजे लेके भागे. समहाउ मुझे पता है कि जब वो पहली बार गए, वो गए ना, मतलब पहली बार क्या, जब वो गए ना, तो मुझे पता था कि आफ्टर लाइफ है. मुझे पता You था had कि an idea. हाँ, पढ़ लिया था कि ये भगवान लॉर्ड शिवा दिखते हैं, इसके बाद ज़िंदगी है. ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं है, कुछ बड़ा भी है. नहीं तो तब तक मुझे पता है कि मैंने छोटा सा ही कुछ देखा था कि जो चल रहा है और एकदम से कोई चला जाएगा तो दुख. ब्रेकअप होता है तो इंसान सामने तो होता है, पता होता है जिंदा है. यहाँ तो चला गया, देख ही नहीं पाऊंगी, सोच ही नहीं पाऊंगी मैं कभी सुन ही नहीं उसको. पाऊंगी. नहीं, मैं नहीं, वो आवाज़ ही नहीं लगाएंगे मेरे को. वो बैराग आ जाता है ना. एग्जैक्टली. तो फिर वो समझा, वो होता ना कि खुद चल के आए शिव जी संभालने के लिए. फिर आप घर की कन्या, हमारे यहाँ पे भगवत गीता पढ़ती है 13 दिन तक, तो वो कृष्ण भगवान का सारा रहता है. संभाल गई. एक होता है ना कि हाँ, तो जब आप ये बात कह रहे थे तो मुझे पता है कि जब उनको आना होता है, हेल्प करनी होती है, उन पे छोड़ोगे तो वो खुद चल के आएंगे और हेल्प करेंगे. आप और आपको उनको, पता भी नहीं होगा कि हाँ हो गया ये काम. हाँ आपको पता भी नहीं चलेगा. यू जस्ट कॉल अपॉन हिम एंड ही विल कम इनटू योर लाइफ. यार एग्जैक्टली. मैं सरदार नहीं हूँ. मैं, हमारे घर में दारू मैंने लोगों को पीते हुए देखा है यार. मैं पहली ड्रिंक मेरी पापा ने बना कर दी थी मेरे को कि मैं नहीं चाहता कि तेरे को कुछ ऐसा लगे ये कि जो बाहर मिल रहा है और घर पे नहीं मिलता. ठीक है, इट्स अ नॉर्मल थिंग. इफ यू वांट टू ड्रिंक यू ड्रिंक, बट वो पिए, मतलब टैंकर मत बन जाओ पी कर. ठीक है. जी. सो मेरे घर में ये चीज़ नॉर्मल रही है, एंड हमारी फैमिली पार्टीज में भी ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मली चलती हैं. तो बट आई रिसेंटली स्टॉप ड्रिंकिंग बिकॉज आई फील, अब मुझे एक ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि
यार अगले दिन जो हैंगओवर रहेगा ना, इट्स नॉट वर्थ इट। एग्जैक्टली। अगले दिन का हैंगओवर इज नॉट वर्थ इट। मैं कभी कभी आई, इफ आई वांट टू, आई ओनली इफ आई एम चिलिंग विद माई फ्रेंड्स, मैं वाइन पी लेती हूँ समटाइम्स, दैट टू इफ आई फील लाइक। मैं नहीं बोलूँगी मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी है। हम्म। ओनली टू चिल विद माई फ्रेंड्स आई ड्रिंक सम वाइन, बट इतना भी नहीं कि वो जो लोग पीते हैं ना कि अरे आज तो पागल ही हो जाएंगे, आज तो मजे ही आ जाएंगे, वो चीज़ नहीं है मेरे अंदर। वो चीज़ मेरे अंदर, किसी चीज़ का ऐब ही खत्म हो गया है। मुझे पूजा का, बीच में पूजा पाठ का बिल्कुल लत लग गई थी। मतलब मैं शाम को पूजा ना करूँ ना, तो मुझे ऐसे कुछ होता था कि भगवान को टाइम नहीं दे रही, भगवान को। फिर मुझे हम्म। ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भगवान को टाइम तो दिल से देते हैं ना। हम्म। तो आप, वो तो चैंटिंग कर होता है ना, वो तो आपको नाम लेना है भगवान का, तो भगवान आपके साथ है। नहीं तो ये सारी चीज़ें तो, क्योंकि हम सरदार हैं, हम लोगों के अंदर तो वही चीज़ होती है कि मूर्ति नहीं है कुछ। हाँ जी, आपके यहाँ पे नहीं मानते। हमारे यहाँ पर ये है कि गुरु नानक देव जी ने बोला था कि कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, हर जगह जहाँ पैर करो, जहाँ सिर करो, वहाँ भगवान भगवान है। है। तो बट आई एम एवरीथिंग, मतलब मैं सब कुछ हूँ, मैं हर हम्म। चीज़ में मानती हूँ। हम्म। बट हाँ ठीक है, मैं आई स्टिल प्रे टू हिम, टू राधा रानी, आई लुक अप टू देम। और मुझे कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो मुझे जो शिक्षा याद आती है वो मुझे महाभारत से आती है। तो आई एम लाइक कि ठीक है, जब इतनी बड़ी महाभारत हो गए फिर भी लोग ठीक है, तो ये भी तो लाइफ है, हो जाएगा सब कुछ ठीक। ही सेव्ड मी। ही सेव्ड यू। व्हाट अबाउट योर चाचू? अभी रिसेंटली गए हैं। हाँ, 16th जुलाई, हम्म। 16th जुलाई शाम को। एंड आई वॉज एक्चुअली हैप्पी दैट ही लेफ्ट। व्हेन आई टेल पीपल दैट आई एम हैप्पी, तो पीपल आर लाइक कि तेरा चाचा मर गया और तेरे को तकलीफ नहीं हो रही। लाइक तकलीफ मुझे फील नहीं हो रही है क्योंकि आई हैव गॉन नम। मुझे इतनी तकलीफ मैंने उनकी देखी है, बिकॉज वो 15-20 दिन 25 दिन वो बिस्तर पे थे, हॉस्पिटल में थे, वापस घर आए, वो ही वॉज बेड रिडन। मैंने इतनी तकलीफ देख ली है कि अब मैं अंदर से नम हो गई हूँ। मैं रोना चाहती हूँ बट मुझे रोना नहीं आ रहा। आई एम हैप्पी दैट ही लेफ्ट हिज बॉडी because he was in a lot of pain. And death, I read it somewhere that death is more like, a liberation from any sort of pain. It's more like you're taking your foot out क्लोथ्स। of your tight shoe. ठीक है, it's like that. कहाँ पढ़ा था आपने? मुझे याद ही नहीं। इनके जाने से पहले कितना टाइम हाँ, आपको मुझे कब आई हैव लगा? बीन यू इनटू जस्ट न्यू इट? स्पिरिचुअलिटी। हाँ हाँ, आई न्यू इट। ओके। एंड द डे ही डाइड, दोपहर को आई हैड अ फीलिंग दैट ही इज नॉट गोना मेक इट टुडे। एंड सेम हैपेंड व्हेन माय दादू यू आर एन डाइड। एम्पाथ ना? हाँ, आपको आई भी एम एन एम्पाथ, इंस्टिंक्ट मुझे आते पता हैं। चल जाता है उस दिन सेम, तो। हाँ। सो आई हैड अ फीलिंग कि ही वोंट मेक इट टुडे, ही वोंट बी एबल टू मेक इट टिल टुमारो। और व्हेन माय दादू डाइड, आई हैड कम फ्रॉम वर्क और मैं सोने ही लगी थी, एंड आई हैड दिस फीलिंग कि व्हाट इफ ही डाइज टुडे, व्हाट इफ ही डाइज टुडे। और वो तो नॉर्मल, वो बुढ़ापे के अंदर ही थे, ही वॉज ऑल्सो बेड रिडन क्योंकि बुढ़ापा आ गया था। ठीक है। तो सो आई न्यू इट। बट दादू के टाइम पे जब मैं रो रही थी तब मुझे चाचू संभालने के लिए थे। अब मैं रोती तो मुझे कोई संभालने के लिए नहीं था। अब मैं रोती तो 10 लोग और रोते। सो अगर मैं रोती तो मेरे पापा रोते, मेरी मम्मी रोती, मेरी दादी रोती। दादी को चुप कराने के लिए मैं थी, उनको समझा रही थी मैं 24 घंटे बिठाकर कि दादी, इससे ऊपर भी ज़िंदगी है, सब जाते हैं, ये अकेले थोड़ना है। आपके पापा गए हैं, आपकी मम्मी गई हैं, सब जाते हैं, और जिसने भेजा है वही वापस लेकर जा रहा है। ऐसा तो है नहीं एग्जैक्टली। कि कुछ नया हो रहा है ज़िंदगी के अंदर जो किसी और के साथ नहीं हुआ। बट हाँ, मुझे इस चीज़ का दुख है कि मुझे अपने पापा और दादी के लिए इस चीज़ का दुख है कि जिसको उन्होंने ज़िंदगी, मतलब लाइफ में आते हुए देखा, वर्ल्ड में आते हुए देखा, उसको जाते हुए भी देखा। सदगुरु की डेथ है, उसमें एक चीज़ मेरे दिमाग में जो रह गई है, इट इज़ लाइक इम्प्रिंटेड इन माई हेड, कि एक साधु एक फैमिली के घर, मतलब एक किसी इंसान के घर पे जाता है, एंड वो वहाँ पर उनको आशीर्वाद देकर आता है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे माता पिता तुमसे पहले जाएं, हम्म। ठीक है, और तुम अपने बच्चों से पहले जाओ। हाँ।
तो कहते तुम कैसी बातें कर रहे हो ये, आप तो साधु हो, आप मरने की बातें कर रहे हो। कहता भाई मरना तो सब नहीं है, बस मैं ये तुम्हें वो दे रहा हूँ, आई एम जस्ट ब्लेसिंग यू कि तुम्हें अपने बच्चों की मौत ना देखनी पड़े, क्योंकि अपने एग्जैक्टली बच्चे की मौत से ज़्यादा दर्दनाक कोई कुछ चीज़ नहीं नहीं होता। है। मैं अपनी कल दादी से मिलने गई थी। मेरी दादी मुझे पता है डिप्रेशन में जा रही हैं, मुझे पता है उनकी आंखों में नीचे गड्ढे पड़ गए हैं। सेम दादी। हाँ, तो उनकी आंखों में नीचे गड्ढे पड़ गए हैं। मेरे पापा बोलते नहीं हैं, बट मुझे पता है कि उनको बहुत दुख है इस चीज़ का। वो भी मेरे जैसे ही हो गए, मतलब मैं उनके जैसी हो गई हूँ, आई वुड से, कि दर्द नहीं बता पाती मैं कि मुझे कितना हो रहा है, कि मैं अपने थेरेपिस्ट को बोलती हूँ कि मुझे रोना है। आप थोड़ी देर पहले मेरे से भी कह हाँ रहे कि थे ना दैट आई एम क्राइंग, तो आपको हाँ भी रोना तो कि है। मुझे रोना है, कि मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा दैट ही इज़ नो मोर। ही यूज्ड टू लव मी एज हिज ओन चाइल्ड, बिकॉज उनके सेम। बच्चे नहीं थे, ही नेवर गॉट मैरिड। सो अब वो कोई हक करने वाला नहीं है जिसको हक करती थी मैं। घर पहुंचती दादी के घर पे, वो जो दरवाज़ा खोलते थे वही खोलते थे। कल दादी के घर पे गई, आई वाज लाइक ओहो, ही इज़ नॉट हियर। या बट ठीक है, इफ ही इज़ नॉट, आई कांट सी हिम डजंट मीन दैट ही इज़ नॉट एग्जिस्टिंग. It means that he is around me, but it's just that I can't see him. And it sucks. इट सक्स। Big time. और आपका तो I बहुत रीसेंट है। हाँ, it's recent, but then I tell myself कि ये तो यार सत्य है, ये तो जिंदगी का ना, सत्य है, बट यू नो है ना? दे आर इमोशन जो आप बॉडी में रख लेते हो तो वो एक डिसीज बन जाते हैं। हाँ, वो मे हो बी जाता है। ये टाइम नहीं है आपके लिए शायद रोने का, या कुछ और होगा, या ज़्यादा रोने का होगा, बट ग्रीफ तो आता ही है। हाँ, ग्रीफ इज अ प्रोसेस। वो मैं चाहती हूँ क्यों निकले, मैं बच्चों की तरह रोना चाहती हूँ। ज़मीन पे लेट लेट के वो हाँ, जो जमीन पे लेटकर जैसे कोई मर गया हो, वो जो गया, हाँ, क्योंकि सच में ही क्योंकि गया, तो मर गया है ना, सच बट में ही मुझे उस गया। तरीके से रोना है क्योंकि मैं रोई ही नहीं। क्योंकि मैं रो रही थी तो दादी रो रही थी, और मैं दादी को रोते हुए देख नहीं पा रही थी। अकेले रो लेते यार, अब तो यार महीने हो गए। टाइम ही नहीं था ना, टाइम ही नहीं था, क्योंकि सब कुछ हम वी गॉट हिम क्रिमेटेड द सेम डे। नो हाँ। मतलब पूरी रात किसी को, मतलब ही डाइड इन समवेयर अराउंड 8:30 8:45 शाम को। ठीक है, फिर मैं निकल ही रही थी गुड़गांव से उनके पास जाने के लिए, मम्मी का कॉल ही आ गया बीच में। सो मैं गई, और मैं मतलब हम लोग, आई सॉ हिम, और एक रात पहले ही वाज इन कोमा। तो मैं आई वाज, घर में सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, बिकॉज वी न्यू दैट दिस वुड हैपन। बट वन थिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर मी वाज कि ही वाज इन पार्शियल कोमा एक रात पहले। मैं उनसे मिलने गई थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ही वोंट रिस्पॉन्ड टू यू, कुछ भी कर लो। दैट्स ट्रू। बट जब मैंने ये देखा ना, बिकॉज की टंग फॉल करके वो हलक में ना अटक जाए, उसके लिए मैंने उनका पिलो लगाया। मैंने जैसे ही उनका पिलो लगाया, उनकी आंख खुल गई। लाइक ये क्या हो गया, वो हल्की हल्की आंख बंद हो रही थी। बट देन मैं जब उनको बुला रही थी ना बार 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 बार, तो ही वाज एक्चुअली मूविंग हिज आई बॉल्स। eyeballs. He was moving his eyeballs, and I was like, "पापा देखो, he's listening." And I knew he was listening. It's just that कि उनकी बॉडी साथ नहीं दे रही है। हाँ। और मुझे कल ही किसी ने बताया, आई वाज टेलिंग यू अबाउट द मीडियमशिप हाँ थिंग, जी, है ना, हाँ जी। दक्ष करके। there's a person who's a good medium. So he told me that once a person is in coma, state of coma, वो बंदा आराम से एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकता है। वो बंदा अपनी बॉडी से बाहर निकल सकता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका, हाँ हाँ, मतलब आपकी बॉडी में से आप बाहर निकल सकते हो, आप एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर सकते हो, बट इट्स नॉट एज ईजी एज यू थिंक। बट उस टाइम पे आपका कॉन्शियस माइंड चल नहीं रहा होता, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन चल रहा होता है। सो इफ यू वांट, यू कैन डेफिनेटली लीव योर बॉडी एंड यू कैन कम बैक व्हेनेवर यू विश टू. So every time I used to go to see him, he had tear here, because he knew that everybody is in pain and he was in pain. I used to clean all those things, and उनको jaundice हो गया था, तो वो भी जो आंसू भी निकलता था वो भी पीला निकलता था. हाँ, so yeah, मतलब मैंने कल ही दक्ष से बात करी इस बारे में. I cried a little when he was telling me. So he got connected with my chachu. He told me things that he, loved eating, things that he wanted to tell me.
things that only we knew about him, things that only happened with me. He had already things written. वो सारी चीज़ें उसने लिख कर रखी हुई थी, उसने मेरे सामने लिखी थी. जो चीज़ें सिर्फ मेरे साथ हुई थी, मेरे और मुझे ही पता था या फिर मेरे घर वालों को पता था. वॉट एवर ही लाइक ईटिंग, वॉट एल्स, वॉट हैपन टू हिम, हाउ ही डाइड, एवरीथिंग. एंड आई वॉन्टेड टू नो कि वो किस तकलीफ़ में थे उस टाइम पे, जो वो नहीं बता रहे थे. ही टोल्ड मी कि वो 30% दिखा रहे थे, लेकिन 70% और तकलीफ़ में थे वो. बट ठीक है यार, आई थिंक I'll be fine. I am fine. थोड़ा सा कल रोई, थोड़ा सा कभी बाद में रो लेंगे. बट कोई संभालने वाला नहीं है ना जब आप रोते हो तो. मतलब मेरे पास नहीं है कोई संभालने वाला. चाहिए है जब भगवान भेज दे. मैं अपनी मम्मी के सामने भी नहीं रोती. क्यों? मुझे तकलीफ देना पसंद नहीं है. किसी के सामने रोना तकलीफ देना नहीं होता ना, हमें अपने इमोशंस रखना होता है. हाँ, बिकॉज यू गेट अ सेफ स्पेस. मे बी यू आर नॉट गेटिंग दैट स्पेस. आई डोंट हैव दैट स्पेस. मे बी दैट्स व्हाट और यू मुझे गॉट ना फ्रॉम अपने आप को लक्ष्य. उठाने में टाइम लगता है. फिर वो चीज़ मैं करना ही नहीं चाहती अपने साथ. जितना भागोगे उतना और पीछे आएगी, और बहुत दबा के पीछे आएगी. वो गुस्से में निकलता है कभी कभी, बहुत रेयर. यही चीज़ मेरा थेरेपिस्ट भी बोलता है और मैं उसको बोलती हूँ कि ठीक है, पैसे ले और अपना काम कर. बट ठीक है यार, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. आज चाचू गए हैं, कभी पापा जाएंगे, कभी मम्मी जाएंगी. जाना तो सब नहीं है. हाँ, डेथ सच है जीवन का, जो सब लोग भागते रहते हैं उससे. सब भागते, कोई बात ही नहीं करना चाहता. चाचू के जाने से पहले घर में कोई ऐसी बात कर दे तो जो चुप करवाते थे, ये क्या बात कर रही है. कि मरने की कैसी बात कर रहे हो आप. एग्जैक्टली. अब ओपनली बात करती हूँ मैं, कहते अब सब जाओगे, गए ना वो भी. बैठे बैठे गए ना, सब जाओगे. एंड व्हेन यू आर मेंशनिंग, अभी अगर ये वीडियो बाहर जाएगा तो आई नो सब लोगों को लगेगा ऐसा कुछ नहीं होता है, द मीडियमशिप दैट यू टॉकिंग अबाउट. बट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट, तो मेरे को पता है कि भाई दे आर पीपल हु कैन कनेक्ट विद अपर लेवल ऑफ. जिसके साथ होता है उसको पता चलता है. ठीक है, चोट अगर आपको लगी है तो आप ही को दर्द होगा. एग्जैक्टली. मुझे नहीं होगा, मुझे सिर्फ दिखेगी और मुझे लगेगा कि क्या पागल बना रही, इतना कोई दर्द नहीं होता. लेकिन आप ही को पता होगा कि कितना दर्द है. तो जिसके साथ होता है उसको पता चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है. एग्जैक्टली. दादी को क्या बोला था आपने? उस पे मैंने जोक डाला भाई, जो मेरे को गालियां पड़ी है, जो मुझे एक्सपेक्टेड थी. ठीक है, बताओ जोक क्या था, बताओ. सो बेसिकली जोक यही था. मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ. सो ऐसा हुआ था कि हम चाचू को क्रिमेट करके आ रहे थे और मैं, दादी और मेरी फ्रेंड, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे. और पापा और मम्मी गुरुद्वारे गए थे और मेरा भाई गुरुद्वारे गया हुआ था. आई वॉज ऑन द ड्राइवर सीट. मैं पीछे देख के दादी से बात कर रही थी. दादी वॉज लाइक कि अमृता, मैंने कहा दादी इट्स ओके, ठीक हो जाएगा सब कुछ. ठीक है, आप सांत्वना देते हो. ज़्यादा सांत्वना तो नहीं देना आता मुझे भी. तो उन्होंने बोला कि अमृता ये तो मेरा जाने का टाइम था, ये चला गया, ऐसा नहीं होता. मैंने कहा दादी जो अच्छा होता है ना वो जल्दी चला जाता है. ओहो, ये मुझे बोलने के बाद रियलाइज हुआ कि ये मैंने गलत इंसान को बोल दिया है. और गलत टाइम पे. गलत टाइम पे बोल दिया. मेरी फ्रेंड साथ में बैठी हुई, वो मेरी आंखों में देख रही है. रिचा नाम है उसका. एंड शी इज लाइक नॉट नाउ. मैंने कहा बट मैंने बात तो सही बोली है. बट वो गलत जगह बोल दी. मुझे छोटे इंसान को बोलनी चाहिए थी. बड़े इंसान को नहीं बोलनी चाहिए थी. वो भी दादी जो बच्चा खोया है यार. हाँ, बट वही, मैंने हाँ, तो I do देखो understand बात your- तो मैंने सही बोली थी. हाँ. I Why was would I say right. yes? Okay, and you also tell ना कि आप कॉमेडी आपका डिफेंस मैकेनिज्म है. हाँ, कॉमेडी मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है. ये हैपन, ये इंसिडेंट उसका हाँ, एग्जांपल यही एक मेरा तरह का. एग्जाम्पल है बहुत बड़ा उस चीज का. तो Why you think it is like this? पता नहीं यार, क्योंकि रोना छोड़ दिया तो अब हंस लेती हूँ उन्हीं चीजों पर जिन पे मुझे रोना आता था. वाह. हाँ, मतलब वाह. मैं एक और इंसिडेंट आपको बताती हूँ. मेरी नानी की डेथ पे. ठीक है. नानी को गए हुए काफी साल हो गए. तो मेरी नानी जो थी उनको क्रिकेट देखना बहुत पसंद था. ठीक है, वो क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थी, पर इतना भी पसंद नहीं होना चाहिए. मेरी नानी भिंडी काट रही थी और भिंडी काटते काटते इंडिया और पाकिस्तान का
कुछ तो T20 देख रही थी उस टाइम पे। इंडिया आउट हो गई और साथ में नानी भी। नानी ब्रो को हार्ट अटैक आ गया। सीरियसली? नानी को हार्ट अटैक आ गया उस टाइम पे। नानी का तीसरा हार्ट अटैक था वो। हाँ, दो तो माइनर होते हैं, तीसरा वाला मेजर। तो नानी को झटका बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि भाई इंडिया कैसे हार गई भाई किसके साथ मैच था? पाकिस्तान के साथ। मैं समझ सकती। तो नानी, गई फिर? हाँ, उनका हार्ट ऑलरेडी बहुत कम चल रहा था, तो उनको नहीं देखना चाहिए था मैच उस दिन। हम्म। मैं ठीक है, चली गई तो मम्मी से भी मैं हंस हंस के इस बारे में बात करती हूँ, ठीक है यार, इट इज व्हाट इट इज। हम्म। स्पिरिचुअलिटी क्या है आपके लिए? द वे आई लिव। आई मीन, बहुत मुश्किल है समझाना कि मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है। किसी धर्म को फॉलो करना ये सब नहीं है मेरे लिए। इट्स लाइक कनेक्टिंग विद द डिवाइन, दैट्स इट, दैट इज इट, कनेक्टिंग विद द हायर पावर, हम्म। और कुछ भी नहीं है। हम्म। क्योंकि वो जो ट्रांस है ना, वो अलग है। उसमें जो आपको चीज़ें फील होती हैं ना, वो अलग हैं। हम्म। तो कनेक्टिंग विद द डिवाइन पावर, दैट्स इट। क्योंकि आपको उसमें इतना प्यार फील होता है ना, इतना भर भर के आपको, यू फील द लव दैट यू नेवर गॉट फ्रॉम या एनी वेयर। बिकॉज जो आपको अपने माँ बाप से प्यार मिल रहा है वो तो उसका 1% भी नहीं है जो आपको वो देता है। वो देता है। ठीक है, वो आपको उस इंटेंसिटी में प्यार मिलता है, वो आप फील कर सकते हो उसको। तो मेरे लिए तो इट्स अ वे ऑफ लिविंग। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवत गीता के हिसाब से जो जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सो आई लुक अप टू कृष्ण जी। हम्म। ठीक है, जैसा उन्होंने करा, जो जो चीज़ें उन्होंने समझाई अर्जुन को, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में इम्प्लाई कर पाऊँ। हम्म। जैसे वन ऑफ द थिंग्स इज, जैसे हाउ माई चाचू डाइड एंड आई वॉन्टेड हिम टू लीव हिज बॉडी, आई प्रेड। सेम विद माई दादू, आई प्रेड फॉर हिम टू लीव हिज बॉडी, बिकॉज मुझे हालत नहीं देखी जा रही थी। एंड लव इज़ नॉट टू कीप एनी वन या। ज़बरदस्ती। और यही चीज़ मुझे अपने जो रिलेशनशिप मेरा 1 साल का टूटा था, हम्म। उस चीज़ का मुझे अब समझ आता है कि मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं रख सकती। इफ़ समबडी डजंट वांट टू स्टे, आई कांट कीप दैट पर्सन। सो लेटिंग समबडी गो विद देयर हैप्पीनेस इज़ लव। ये प्यार है। हम्म। ये चीज़ मैंने सीखी कि जाने दो, इट्स ओके, ठीक है, इतना ही लिखा था। हम्म। सो काफी अंदर तक एक्सेप्ट कर चुके हो आप ये। हाँ हाँ, आई हैव एक्सेप्टेड इट कि किसी को प्यार करते हो आप, उस इंसान को जाने दो। चाहे वो शरीर छोड़ के जाने की बात है। ये चीज़ मेरी दादी ने नहीं समझी, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि वो समझेंगी, क्योंकि उनकी औलाद थी। जी जी। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट हाँ। भी नहीं करती। बट हाँ, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते नहीं। कि यार वो इंसान और जी सकता था, और कर सकता था। अरे नहीं करना था भाई, नहीं करना था। सबका टाइम लिखा होता है अपना आने अपना जाने टाइम का। लिखा है, सबको जाने दो भाई, आगे बढ़ने दो। तो रोक कर रखोगे और फिर दुखी करोगे। एग्जैक्टली मैं भी बोला था उनको, मैंने कहा ठीक है ना। पता उन्होंने, चाचू ने एक बार बोला था, मूवी देख रहे थे, पुराने टाइम की कोई मूवी थी, उसमें वो इंसान सोया रात को और सुबह उठा नहीं। हम्म। वो सोफे पे ऐसे लेटे हुए थे और मैं इधर ही ऐसे कोने में बैठी हूँ उनके पैरों के पास। बोले ऐसी मौत आए ना, तो ऐसी मौत आए ऐसी बिना मौत दर्द है, के। हाँ। और ऐसी ही आई। वो सोए कितनी और वो उठे नहीं। वो चाची को 3 बजे लगा कि मुड़ नहीं रहे हैं, ऐसे के ऐसे ही हैं। हम्म। तो फिर पता लगा कि हाँ है ही नहीं, बॉडी इतनी हैवी हो गई थी। कि चुपचाप शरीर छोड़ दो, एग्जैक्टली। किसी को पता ही ना चले। तो मम्मी कहती है, बोले जैसे चाचा गए ना, उनके लिए तो भाई हैं वो, मतलब हाँ छोटे भाई। बोले वो गए ना, वैसे ही मैं जाना चाहती, मैं नहीं तड़पना चाहती। हाँ, कोई नहीं करना। ये चीज़ मेरी मम्मी भी बोलती है कि हम किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते। ठीक है, एग्जैक्टली। हम चुपचाप शांति से जाना चाहते हैं कि भगवान हमको चलते फिरते में ले जाए, एग्जैक्टली सेम तोड़ सेम। फोड़ के ना लेकर जाए। फैक्ट है, हाँ यार। अब तो मुझे भी लगता है, मैंने कहा तो ठीक है, उठाना है तो उठा लेना, ऐसे ही उठा लेना, ऐसे शरीर को कष्ट नहीं सहन कष्ट कर नहीं पाएंगे, ऐसे मिलना कर्म चाहिए। नहीं कर रही हूँ कि शरीर को कष्ट मिले, तो भगवान देख लेंगे। हाँ, मतलब कोशिश तो इंसान इंसान अब देखो, इंसान है उस चीज़ का, क्या कहते हैं, गलतियों का पुतला। बट कोशिश तो इंसान कर सकता है ना एग्जैक्टली। कि ना कोई गलती करे, ना किसी का, इंटेंशन हम अच्छे रख हाँ, कि सकते आप हैं। किसी का दिल ना दुखाओ। कि एग्जैक्टली। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया तो आप उसका दिल मत दुखाओ, कोई बात नहीं, शायद वो उसके उसका दर्द होगा या मेरा पुराना कर्म होगा जो मैं काट हाँ। रही हूँ।
कहते हैं कि हर पोइट का या कॉमेडियन का 2 साइड होते हैं। हम्म पोइट के नॉर्मली कि एक डार्क होता है और एक सॉफ्ट होता है, हम्म ठीक है? आपका जो डार्क साइड है ना, वो ऑनलाइन दिखता है। ये जो सॉफ्ट वाला है ना, वो अब दिखने को आ रहा है। हो सकता है आपने कहीं डाला हो, बट ट्रस्ट मी, अभी कोई भी सुनेगा तो आपको बेटर जान पाएगा। बिकॉज़ आई वाज़ टॉकिंग टू अ स्टोरी टेलर, तो ही वाज़ टेलिंग बहुत प्यारी स्टोरी टेलिंग, मतलब आप सुनो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए, रो हंसो सब कुछ। एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम आफ्टर द शो, he mentioned that he had a like a meme page or something, और वहाँ पे he used to post a dark kind of memes, and I was like, हर बंदे का है ना ये, तो जो पोइट है उसका ये वाला साइड है कि इतना प्यार भरा, और उधर तो भाई किसी को भी बीट करते डार्क कॉमेडी में। फॉर यू इट सीम्स लाइक देयर इज अ डिफरेंस, आपका ऑनलाइन वहाँ पे है एंड देयर इज अ सॉफ्ट साइड जो यहाँ पे है, मैं ऑफ स्टेज भी ऐसी हूँ। मैं ऑफ मतलब स्टेज राइट। हाँ, मैं हाँ। ऑफ स्टेज ऐसी ही हूँ। मैं पहले बहुत आई वाज अ रिबेल, माँ बहन कर देना हर किसी की, ठीक है? और किसी की सुनना ना। अब मेरे को कोई बोल देता है ना कुछ भी, मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं है किसी से कोई बहस करने की या चीखने की, चिल्लाने की। मेरे को बहुत तकलीफ होती है जब कोई चीखता है, चिल्लाता है। बट हाँ, अगर मैं स्टेज पर हूँ तो स्टेज पे लोग मुझे देखने आए हैं, मेरी कला देखने आए हैं। शायद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दैट कैसी कॉमेडी है, ये है, वो है। ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहे हो, इट्स ओके। बट मेरे लिए है, मेरे को हंसी आ रही है। देयर आर पीपल हु आर फॉलोइंग मी, उनको हंसी आ रही है। अगर तुमको नहीं आ रही तो तुम चलो आगे हाँ बढ़ो सही भाई। बात है, एग्जैक्टली, ब्लॉक का किसी और ऑप्शन को है भाई, मारो जाओ। नहीं, ब्लॉक करना भी टेक्स एफर्ट्स। आगे पर उनको बढ़ो। नहीं पसंद आ रहा है तो ब्रो। बट यू आर स्टिल गिविंग मी एनर्जी इन एग्जैक्टली। माई कॉमेंट्स पर दो, लिखो गालियाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे व्यूज़ बढ़ते हैं। हाँ हाँ। तो वो चीज़ तो वो तो देखो कला है। और अगर रोस्टिंग की बात आती है, अगर मैं रोस्ट करती हूँ किसी को, वो नेचुरल है, क्योंकि वो पंजाबी फैमिली के अंदर आई थिंक वो रहता है, क्योंकि घर वालों ने भी बहुत रोस्ट करा है। मेरी माँ मेरे को आज भी रोस्ट करती है। मेरी मम मेरे को एक मैंने रील डाली थी, उसमें मेरे को पहला कमेंट आया था, टट्टी खा ले। मैं मम्मी के पास थी, मम्मी कहती देख 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 क्या कमेंट आया अमृता, टट्टी खा ले। मैंने कहा मम्मी आपको क्या दिमाग खराब हो गई क्या? कहती एक गंदा कमेंट आया है, और गंदे कमेंट आएंगे, रील चल जाएगी। ओ माय गॉड। मैंने कहा कैसी माँ है तू, कैसी माँ है? पर ठीक है यार, घर में शी ये नो सारे द एल्गोरिदम ऑफ इंस्टाग्राम ना, तभी बोली कि हाँ चल वो जाएगा समझ कंटेंट। भाई भाई मेरी मम्मी बहुत समझदार है। मेरी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ ही नहीं, हर माँ इतनी समझदार होती है और इतनी प्रोएक्टिव होती है ना। मैं इतनी लेजी और इतनी लथार्जिक हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी माँ कर लेगी। पर भाई मम्मी सारे काम कर देती हैं, सारे, चुटकियों में। ये ऐसी औरत थी जिसको फ़ोन चलाना नहीं आता था, पूरा दिन आईफोन ही चलाती है। अब उनको सोच रही हूँ कि कौन सा फ़ोन लेकर दूँ, कहती है अभी चल नहीं रहा ठीक से। बट शी इज़ लाइक वेरी प्रोएक्टिव। वो पूरा दिन इंस्टाग्राम पे तो बैठी रहती हैं वो। और कोई चीज़ ढूंढनी होगी वो फटाफट ढूंढ देंगी, कोई डॉक्टर, कुछ कुछ सारे काम कर लेती है, और मैं नहीं कर पाती। भाई पहले वाले लोगों में था पोटेंशियल, हम तो अभी इसी एज में आके लेजी हो जाते हैं कि भाई हमसे ना हो रहा। लोग कहते हैं कि घर वाले सीख नहीं पा रहे, भाई घर वालों से सीखो। घर वाले सिखा रहे हैं बैठ के कि ऐसे करना है, फ़ोन में ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करके जज डायल पे लोग मिल रहे हैं आपको। निकालो और बात करो। शी इज़ मतलब बहुत ही बढ़िया औरत है मेरी मम्मी। ज़्यादा बुरा बोलती नहीं मैं उनके बारे में, घर जाके बोलूँगी। हाँ ये भी ठीक है। उन्हीं को बोलूँगी। यू वर अ केबिन क्रू। या आई वाज अ Cabin कैबिन crew, क्रू। हाँ, आई cabin, वाज अ कैबिन या क्रू। हाँ, वो कैसे? मतलब ये दो दो वर्ड्स यूज़ होते हैं, एक तो केबिन और एक कैबिन। तो हम हमारे क्लास में भी लोग बोलते थे, बहुत सारी लड़कियां, कि केबिन। तो वो कहते थे नहीं, केबिन इज़ अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, कैबिन इज़ अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, आप कैबिन क्रू हो। ओके। मैंने कहा ठीक है, मैं कैबिन क्रू हूँ। काम क्या करना है ये ये बताओ। बताओ। सो आई व्हाई यू स्टार्ट, जॉइन दैट बाय द वे? क्योंकि पापा का बिजनेस गिर गया था। ओके। पापा का बिजनेस बिल्कुल यहाँ था और यहाँ आ गया। सो मैंने कॉलेज ज्वाइन करा था, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना था, ओके। ठीक है, और वो भी रेगुलर।
तो मुझे कोटे में मिला माता सुंदरी कॉलेज। ओके। और वो घर से इतना 12 खंबा, ठीक है, रोज मेट्रो ओप्स। लेकर जाना, और गर्ल्स कॉलेज। ओके। मैं कोएड की पढ़ी हुई, और वहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि उस कॉलेज में माता सुंदरी नाम है तो पंजाबी कॉलेज है, उसके अंदर कोटा चला है, मेरा सिक्खी कोटा चला है, तो वहाँ पे सारी सरदारनियाँ होंगी। नहीं भाई, वहाँ पे तो लड़कियाँ बुरखे में आई हुई हैं। मैंने कहा भाई उल्टा कैसे हो गया है ये। तो बट मैं वहाँ पे कॉलेज जाती थी, बट मेरा मन नहीं लगता था, मुझे साइकोलॉजी चाहिए थी। मैं साइकोलॉजी में 0.1 से रह गई थी, 0.1 से। क्या मैंने मिन्नतें करी हैं, मैंने जाके प्रिंसिपल को बोला कि मेरी नानी भी यहीं से पढ़ी है, प्लीज़ मेरे को 0.1 ऊपर दे दो। कहती है ऐसे नहीं चलता, निकलो यहाँ से बाहर। बाहर निकाल दिया भाई उस बंदी ने मेरे को। तो मुझे तब जाके मिली फिलोसफी ऑनर्स, ओके। बीए इन फिलोसफी। भाई उसके अंदर फिलोसफी में ना एक सब्जेक्ट है लॉजिक, और उससे ज़्यादा इलॉजिकल चीज़ दुनिया में नहीं है। वो क्या पढ़ाते हैं, क्या गोले बनाते हैं, क्या अक्षर लिखते हैं, कुछ समझ नहीं आता था मेरे को। मुझे याद ही नहीं कि मैं कॉलेज गई और मैंने क्या पढ़ा है। मैंने एग्ज़ाम्स ही नहीं दिए, शुक्र है नहीं दिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था एग्ज़ाम्स में लिखना क्या है। आई डू नॉट हैव लाइक मेमोरीज ऑफ माई कॉलेज, बहुत ही कम मेमोरीज है। और फिर उसके बाद देन मम्मी वाज लाइक कि पापा को मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा इस कॉलेज से जाने से अच्छा मैं पैसे कमा लूँ। ठीक है, सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। एंड आई से कि मोस्टली जितनी भी लड़कियां कैबिन क्रू बन जाती हैं 18 साल की उम्र में, मैं 18, आई वाज 18 एंड आई बिकेम अ कैबिन क्रू। सो वो मोस्टली इसलिए बन जाती है क्योंकि उनके घर वालों को ज़रूरत होती है, तो वो पैसा कमाते हैं और वो अपने घर वालों को सहारा देते हैं, और हमने करा है, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं आज जो भी हूँ मैं उस जॉब की वजह से हूँ। एवरीथिंग अबाउट मी इज़ बिकॉज ऑफ दैट जॉब, क्योंकि उसने मुझे बिल्कुल ही बदल दिया 360 डिग्रीज। Like और what kind of changes? हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, हाउ टू यू नो डील विद पैसेंजर्स। हाँ, मतलब हाउ टू डील विद फिनिकी पीपल, पागल लोग। अहमदाबाद फ्लाइट होती थी सुबह सुबह, ए मैडम शुगर देने, ए मैडम शुगर देने, ए मैडम कोक मिलेगी कोक। कहाँ से निकाल कर दूँ मैं। सुबह सुबह यार ये चीजें कर रहे हैं, खाकरा फाफड़ा निकाल के बैठ गए हैं यहाँ पर। पूरा जत्था जाता था, ठीक है, अहमदाबाद की फ्लाइट में पूरा का पूरा जत्था जाता था गुजरातियों का हाँ, भर ये के। हम साथ में ही चलते मोस्टली। हाँ, सब पूरा साथ में जाते थे। ओहो हो, कि सुबह सुबह चीनी चाहिए उनको। हमारी फ्लाइट में चीनी खत्म हो जाती थी, चीनी ही नहीं बची, कहाँ से ला कर दें। कि कैप्टन को बोले आप इमरजेंसी लैंडिंग करो, हमें चीनी चाहिए, आपके पैसेंजर्स मर जाएंगे अगर उनको चीनी के नशे नहीं मिले। भाई गुजरातियों को हर चीज में मीठा चाहिए। मुझे नहीं पता वो कहाँ डालते थे इतनी चीनी, ओके। कसम से, कि सूंघ रहे हैं, आई डोंट नो कहाँ जाती थी। ओके। ठीक है, स्नैक्स को मैडम मैडम स्नैक्स में क्या है, स्नैक्स में मैडम स्नैक्स, मैडम स्नैक्स का नहीं भाई। मैं पूछती थी कि सर आप टी लेंगे कि कॉफ़ी। कॉफ़ी 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 लेंगे, कॉफ़ी 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 लेकर जाती थी, मैडम कॉफ़ी। मैंने कहा कॉफ़ी कॉफ़ी, अरे चाय मांग रहा था। अरे मैं भी ऐसी हूँ, मैंने कहा अरे ओके। कौन सी चाय है जो हाँ। मुझे नहीं पता। फिर दे आर सर स्वीट बट वेज, थोड़े से, हाँ, हाँ, अगर गांड मारने पर आते हैं ना वो वो भी अलग है। होते हैं, ठीक है। या मैं पूछती थी सर वेज या नॉन वेज, वेज। सॉरी। मैडम वेज खाएंगे, वेज। भाई, और पंगे भी बहुत लेते थे, बहुत पंगे लेते थे, उनको आदत है पंगे, मतलब सब नहीं बोलूंगी बट हाँ कुछ तो बहुत अच्छे होते थे, कुछ बहुत दुखी करते थे, कुछ पीछे आ जाते थे। ऐसे बड़ी बड़ी सोने की चेनें डाली नहीं गले के अंदर, मैडम क्या करती हो। मैंने कहा जो कर रही हूँ भाई, चाय कॉफी दे रही हो, तू बैठ जा जाकर। तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करते थे कि हम ज़्यादा बातचीत ना ही करें तो अच्छा है। बट फ्लाइंग वाज गुड, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में, मतलब
I talk about it. I mean, I have a set also on being a cabin crew. It was tough. भाई हमारी 3 महीने की ट्रेनिंग होती थी. 3 महीने की ट्रेनिंग में आप एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते. अगर आप छुट्टी लोगे तो आपको रेलीगेट करके पिछले वाले बैच में डाल देंगे. क्यों भाई? स्कूल में भी तो लेते थे. अब मैं तो स्कूल में बहुत छुट्टियां लेती थी. मेरे लिए इतनी दिक्कत हो गई थी. एक दिन हमारा एग्ज़ाम था. मतलब हमारा मॉड्यूल चल रहा था एफसेक, वो सिक्योरिटी का होता है. मेरा मन ही नहीं करा एक उस दिन जाने का. मैंने कहा मम्मी मैं नहीं जाऊँगी. मम्मी कहती बेटा जाना तो पड़े. मैंने कहा नहीं जाऊँगी, मेरा मन ही नहीं है जाने का. मेरी पहली जॉब थी. नहीं जाऊँगी. मेरा एफसेक का इंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है मुझे कि आप आए क्यों नहीं हो. मैंने कहा वो मुझे बुखार था. कहता आओ नहीं तो पिछले वाले बैच में डाल देंगे. मैं उस दिन मेरे ख्याल से 5 बजे हमारा ऑफिस ख़त्म होता है, मतलब होता था. मैं 1 बजे पहुंची हूँ. हाफ डे लगाया मैंने. मुझे नहीं लगता कोई और होगा जिसने ऐसे हाफ डे लगाया होगा. अलाउड ही नहीं है. आप मर रहे हो, आपको बुखार हो रहा है, आपको खून की उल्टियाँ हो रही है, आपको टटियाँ लगी हुई हैं, आपको आना है, यहीं करो जो करना है. हे भगवान. नॉट पॉसिबल. बट व्हाई ओनली केबिन क्रू? कुछ और क्यों नहीं काम? कोई जॉब कुछ और नहीं? यही क्यों? पैसा है उसमें बहुत? मेरे पास और कुछ था नहीं करने के लिए. लाइक मेरे पास उस टाइम पे क्या ऑप्शंस होते थे. कितने साल के थे आप? 2016 की मैं बात कर रही हूँ आपसे. हमें 11th-12th वाला ही सीन होगा. हाँ, कभी कंप्लीट किया होगा आपने? हाँ, तो हाँ, कुछ उसके बाद पता तो ही फिर नहीं. तो यही आपको रहता है. क्या पैसे चाहिए मुझे. हाँ. और उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आता था कि मैं बहुत पैसे कमा रही हूँ एज कम्पेयर टू अदर फ्रेंड्स. वो कहते थे भाई तेरे इतने पैसे आते हैं. मैंने कहा क्या होता है इससे. क्या होता है इससे. नहीं हो रहा है इससे काम. नहीं चल रहा था. और वो बेचारे 10-10 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं, 12-12 हज़ार की इंटर्नशिप कर रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे उनको. कहते तू घूम भी रही है. मैंने कहा हाँ तो घूम रही हूँ तो काम भी तो कर रही हूँ. हाँ. और हम लोगों को लेओवर्स मिलते थे. बैक इन व्हेन आई वाज वर्किंग विद माय फर्स्ट एयरलाइन, लेओवर्स मिलते थे हमको बढ़िया ताज होटल में मस्त. वो बेस्ट होता था. लेकिन सुबह उठ के फ्लाइट ऑपरेट करके वापस घर आना वो वर्स्ट होता था. और फिर कैलकाटा के पैसेंजर्स, मैडम जॉल जॉल खाबो जॉल जॉल जॉल. भाई पानी खत्म हो जाता था. जल. अच्छा ओके. हाँ हाँ हमारा पानी खत्म हो जाता था. वो इतना पानी पीते हैं. टू डिहाइड्रेटेड मैन. फिश खाते हैं ना? पता नहीं क्या खाते हैं भाई. बहुत ही मुश्किल होता था पैसेंजर्स में. आप सोचो कि आपके लिए ज़िंदगी में एक इंसान संभालना कितना मुश्किल होता है. आप एक साइड पर एक ट्रैवल में, ठीक है, 1 सेक्टर आप 180 संभाल रहे हैं. वो भी उनमें से आधे से ज़्यादा पागल हैं. कोई उल्टी कर रहा है, कोई बाथरूम में जा रहा है. एक बार तो ऐसा हुआ था, मेरी माय फेलो कैबिन क्रू, उसने नॉक करा लैबोरेटरी पे. दरवाज़ा खटखटा रही है, सर प्लीज़ खोलिए, हमें लैंडिंग हो रही है, हमें सिक्योर करना है. वो बेचारा अंदर उल्टी कर रहा था. उसने एक उल्टी करी थी. दरवाज़ा उसने खोला, उसने उसकी कपड़ों पे उल्टी कर दी. बेचारी, उसकी जगह मैं जाने वाली थी. शुक्र है बच गई मैं. बेचारी ने फिर कपड़े चेंज करे. थैंकफुली हम लोग साथ में एक सेट लेकर घूमते हैं. वो लोग घूमते थे, मैं नहीं लेकर घूमती थी क्योंकि मुझे बैग हैवी लगता था. तो शुक्र है मेरे साथ कभी ऐसा हुआ भी नहीं. बट वो बेचारी ओहो काफी उल्टी उल्टी हो इंटरेस्टिंग गई. वो एक्सपीरियंस. लड़कियां पानी पानी होती, उल्टी उल्टी हो गई. ठीक. अरे वो गाना है ना, मैं पानी पानी हो गई. हाँ. आई मेंट इन दैट वे. मैंने उसी में लिया बट यू टुक इट अनदर वे. मैं तो गाने ही याद आया था. मेरा दिमाग वहां भी चलता है ना. हाँ, गंदा हाँ. दिमाग है भाई मेरा. समझ रहे. You know, before we wrap up this conversation, I would like to know कि what's your mantra for life? मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि अपना काम बनता जनता. Okay. Okay. It was a lovely conversation with you. Thank you. Likewise, it Thank was you. lovely talking to you also. Bye bye.